एक बाप को आप क्या कहेंगे जो अपनी 6 महीने की गर्भवती बेटी को 4 डिग्री की ठंड में घर के बाहर बंद कर दे, जब उसके पैरों से खून बह रहा हो? जालिम, निर्दयी, अपराधी। उस नवंबर की रात जब मैं अपने पिताजी के बंगले की बालकनी में ठंड से कांपती हुई खड़ी थी, खून मेरे पैरों से नीचे टपक रहा था, मैंने शीशे के दरवाजे से देखा। मेरे पिताजी और मेरे भाई ने अपने विस्की के गिलास ऊपर उठाए। वो हंस रहे थे, मेरे ऑस्कर लायक अभिनय पर हंस रहे थे, उनके शब्दों में। फिर उन्होंने एक एक करके हर बत्ती बुझा दी, मुझे और मेरे अनजन्मे बच्चे को पूरे अंधेरे में छोड़ दिया। बारिश बेरहम थी, दर्द बढ़ता जा रहा था, और जिस आदमी ने उस रात मुझे बचाया वो कोई अनजान नहीं था। वो ऐसा शख्स था जिसकी पहचान से मेरे परिवार का साम्राज्य 200 गवाहों के सामने दिल्ली के सबसे महंगे वेन्यू में धूल में मिल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लावण्या उलेथ, 28 साल की। जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो 30 साल के पारिवारिक शोषण की कहानी है, जो एक दस्तखत से खत्म हुई। एक दस्तखत जिसकी कीमत उन्होंने अपनी पूरी दुनिया से चुकाई, वो दुनिया जो उन्होंने मेरी मेहनत पर बनाई थी। अगर आप ये देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। हर बुधवार दोपहर 3 बजे मैं उलेथ कंस्ट्रक्शन के बोर्ड रूम में महोगनी की मेज पर बैठती थी। बैठने का इंतजाम कभी नहीं बदलता था। मेरे पिताजी रवि प्रकाश उलेथ मुख्य कुर्सी पर बैठते थे। उनके चांदी जैसे सफेद बाल क्रिस्टल झूमर की रोशनी में चमकते थे। मनीष, मेरे बड़े भाई और कंपनी के उपाध्यक्ष, उनके दाहिनी तरफ ताकत वाली सीट पर बैठते थे, और मैं दरवाजे के सबसे पास वाली कुर्सी पर बैठती थी, जैसे कोई मेहमान जिसे जल्दी निकलना पड़ सकता है। वाटरफ्रंट टॉवर प्रोजेक्ट। मेरे पिताजी ने नवंबर के उस खास बुधवार को घोषणा की, आर्किटेक्चरल प्लान्स मेज पर फैलाते हुए। 2000 करोड़ का, सदी का सबसे बड़ा मौका उस शख्स के लिए जो सब कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर ले। मनीष आगे झुके, उनकी रोलेक्स घड़ी रोशनी में चमकी। हम बिल्कुल सही जगह पर हैं पापा। हमारे कनेक्शंस, हमारी रेपुटेशन। रवि प्रकाश ने बीच में ही रोका। उनकी नजर मुझसे ऐसे गुजरी जैसे मैं अदृश्य हूं। 3 पीढ़ियों के उलेद पुरुषों पर बनी है, जो समझते थे कि कंस्ट्रक्शन ताकत के बारे में है, संवेदनशीलता के बारे में नहीं। मैंने अपनी नोटबुक पर नजरें टिकाई रखीं, एक डिजाइन के मॉडिफिकेशंस बनाती हुई जिसे मैं महीनों से परफेक्ट कर रही थी। मेरा हाथ अपने आप मेरे बढ़ते पेट पर चला गया। अब 6 महीने हो गए थे, हालांकि मेरा ओवरसाइज्ड ब्लेजर ज्यादातर सबूत छिपा लेता था। लावण्या, तुम सुन भी रही हो? मनीष की तीखी आवाज ने मेरे विचारों को तोड़ा। या फिर से डूडल बना रही हो जबकि हम असली बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं? मैं सुन रही हूं, मैंने चुपचाप जवाब दिया, अपनी नोटबुक बंद करती हुई। अच्छा है, क्योंकि तुम्हें समझना होगा कि असली डील्स कैसे होती हैं। तुम्हारी छोटी छोटी ड्राइंग से नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स से, पावर से। वो चीजें जो तुम्हारे पास कभी नहीं होंगी, क्योंकि तुम उन्हें लेने के लिए बहुत कमजोर हो। मेरे पिताजी ने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारा भाई सही कह रहा है, बस ऑब्जर्व करो और सीखो लावण्या, ये मर्दों का काम है। व्यंग मेरे गले में जल रहा था, लेकिन मैंने उसे निगल लिया। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि मैं गुप्त रूप से क्या बना रही थी। 3 साल पहले मैंने सीख लिया था कि उलेद परिवार की पदानुक्रम में मेरी जगह क्या है। रिवरसाइड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, 42 मंजिलों की मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट जो दिल्ली के वाटरफ्रंट को बदल देगी। मैंने हर डिटेल को परफेक्ट करने में 6 महीने बिताए थे, 18-18 घंटे काम करते हुए, जबकि मनीष क्लाइंट्स के साथ पार्टियां कर रहे थे। क्लाइंट प्रेजेंटेशन से एक रात पहले मनीष ने फोन किया था। अरे छोटी बहन, पापा चाहते हैं कि कल मैं प्रेजेंट करूं। कहते हैं इसे एक मजबूत आवाज की जरूरत है। लेकिन मैंने सब कुछ डिजाइन किया है। मैंने विरोध किया था। सस्टेनेबल फीचर्स, कम्युनिटी स्पेसेस, और तुमने बहुत बढ़िया सपोर्ट वर्क किया, लेकिन क्लाइंट्स लीडरशिप देखना चाहते हैं। चिंता मत करो, तुम्हारा योगदान नोटिस नहीं जाएगा। वो नोटिस हुआ,
जब रिवरसाइड कॉम्प्लेक्स ने 8 महीने बाद AIA नॉर्थ वेस्ट अवार्ड जीता तो मनीष मंच पर खड़े थे, क्रिस्टल ट्रॉफी लेते हुए। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनकी फोटो बिजनेस पेज पर छापी। मनीष उलेत, अवार्ड विनिंग रिवरसाइड कॉम्प्लेक्स के पीछे का विजनरी। मैं ऑडिटोरियम के पीछे खड़ी थी, अपनी पहली प्रेगनेंसी के 7वें महीने में, अपने भाई को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि का श्रेय लेते हुए देख रही थी। मेरे पति दिव्यांश ने मेरा हाथ दबाया था। तुम्हें कुछ कहना चाहिए। परिवार साथ रहता है, मैंने फुसफुसाते हुए जवाब दिया था, वो मंत्र दोहराते हुए जो मेरे पिताजी ने बचपन से मेरे दिमाग में भर दिया था। उनकी सफलता मेरी सफलता है। अब 3 साल बाद उस बोर्डरूम में बैठी दिव्यांश के बिना बस 2 महीने पहले एक शराबी ड्राइवर ने उनकी जान ली थी, मैं उन शब्दों में छिपे झूठ को समझ गई थी। मनीष की सफलता पूरी तरह से मेरी प्रतिभा पर, मेरी देर रात की मेहनत पर, मेरे इनोवेशन पर बनी थी। ऑफिस की दीवारों पर लगे अवार्ड्स, लाखों की कॉन्ट्रैक्ट्स, कितनों पर उनका नाम था, लेकिन मेरी आत्मा थी। धरती पर आओ लावण्या। मनीष ने मेरे चेहरे के सामने उंगलियां चटकाईं। अपने मरे हुए पति के बारे में दिवा स्वप्न देखना बंद करो और ध्यान दो। यहां तक कि दुख भी कुछ ऐसा था जिसे वो मुझे अपना नहीं बनाने देते थे। 6 महीने की गर्भवती और 2 महीने विधवा। नवंबर में यही मेरी हकीकत थी। बच्चे ने लात मारी जब मैं असुविधाजनक कॉन्फ्रेंस चेयर में हिली, एक याद दिलाते हुए कि दिव्यांश का बच्चा कभी अपने पिता को नहीं जान पाएगा। अभी भी शिकार का खेल खेल रही है, मैं देख रही हूं, मेरे पिताजी ने टिप्पणी की, मेरे पेट पर हाथ को देखते हुए। यही होता है जब तुम अपने स्तर से नीचे शादी करती हो। दिव्यांश एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे, प्रतिभाशाली, लेकिन बुरगांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार से। कोई ट्रस्ट फंड नहीं, कोई क्लब मेंबरशिप नहीं, कोई कनेक्शन नहीं जिसे मेरे पिताजी एक्सप्लॉइट कर सकें। रवि प्रकाश उलेत के लिए इसने उन्हें बेकार बना दिया। अगर तुमने हर्ष की तरह किसी से शादी की होती, एक असली प्रोवाइडर, मनीष ने जोड़ा, अपने फोन से नजर उठाए बिना, तुम इस गंदगी में नहीं होती। अब तुम परिवार के संसाधनों पर बोझ हो। संसाधन? जैसे मेरा दुख बजट में एक लाइन आइटम हो। जिस दिन दिव्यांश की मृत्यु हुई, मैंने अस्पताल से रोते हुए अपने पिताजी को फोन किया था। उनका जवाब था, मैंने तुम्हें गरीब से शादी करने के खिलाफ चेतावनी दी थी, कम से कम उसका लाइफ इंश्योरेंस तो था ना। कोई संवेदना नहीं, कोई सांत्वना नहीं। मनीष भी अंतिम संस्कार में नहीं आए थे, एक महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग का दावा करते हुए। दिव्यांश की कब्र पर एकमात्र फूल उनकी कंस्ट्रक्शन टीम से आए थे, वो लोग जिन्हें मेरा परिवार हमसे नीचे कहता था। बच्चा फरवरी में आने वाला है, मैंने चुपचाप कहा, विषय बदलने की कोशिश करते हुए। फैमिली ट्रस्ट पर खाने के लिए एक और मुंह, रवि प्रकाश बड़बड़ाए। तुम्हारी मां का पैसा हमेशा नहीं रहेगा लावण्या। जो उन्होंने नहीं बताया वो ये था कि वो मेरे 30 साल की होने तक मेरी विरासत के हर पैसे को कंट्रोल करते थे। 20 लाख रुपए मेरी मां ने मुझे छोड़े थे, लॉक हो गए थे, जबकि मैं प्रसव पूर्व देखभाल के लिए भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उस रात मैं अपने छोटे ऑफिस में देर तक रुकी, वास्तव में एक परिवर्तित स्टोरेज रूम जो मेरे पिताजी ने उदारता पूर्वक मुझे दिया था। जब उलेत कंस्ट्रक्शन सो रहा था, मैं कुछ ऐसा काम कर रही थी जो सब कुछ बदल देगा। मेरा कंप्यूटर स्क्रीन जटिल आर्किटेक्चरल प्लान से चमक रहा था, मेरे परिवार की कंपनी के लिए नहीं, बल्कि एक प्रोजेक्ट के लिए जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। फाइल का नाम बस यही था, प्रोजेक्ट फीनिक्स। रात 11:47 पर एक ईमेल नोटिफिकेशन आया, एएस प्रिंसिपल से, विषय रिवीजन 14। रिवीजन पर शानदार काम। एल, वाटरफ्रंट के लिए तुम्हारा विजन बिल्कुल वही है जो दिल्ली को चाहिए। बोर्ड इम्प्रेस्ड है। क्या हम कल दोपहर को वीडियो कॉल शेड्यूल कर सकते हैं? डिस्क्रीट लाइन जैसा सहमति हुई। मैंने जल्दी से वापस टाइप किया, कंफर्म्ड। मैं सिक्योर कनेक्शन यूज करूंगी। 2 सालों से मैं गुप्त रूप से काम कर रही थी, एक सावधानी पूर्वक निर्मित पहचान के तहत डिजाइन सबमिट कर रही थी।
उलेत नाम से पूरी तरह अलग एक प्रतिष्ठा बना रही थी। इस काम के लिए मैं जो ईमेल सिग्नेचर इस्तेमाल करती थी वो बस यही था, एल फीनिक्स, इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर कंसल्टेंट। मेरे फोन पर एक और मैसेज आया, तुम्हारा सस्टेनेबल डिजाइन अप्रोच इंडस्ट्री में क्रांति ला सकता है। सेक्शन 7 में इनोवेशन, खास तौर पर जीनियस। जीनियस एक महिला के लिए पर्याप्त नहीं, प्यारी कोशिश नहीं, जीनियस। मैंने अपना काम एक एन्क्रिप्टेड ड्राइव में सेव किया, फिर अपना ब्राउजर हिस्ट्री क्लियर कर दिया। पैरानॉइड शायद, लेकिन मैंने मुश्किल तरीके से सीखा था कि इस बिल्डिंग में मैं जो भी मूल्यवान बनाती हूं वो अनिवार्य रूप से मनीष का अगला अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट बन जाएगा। कल की वीडियो कॉल महत्वपूर्ण होगी। क्लाइंट आगे बढ़ने के लिए तैयार था। उन्हें बस ये नहीं पता था कि वो रवि प्रकाश उलेत की अनदेखी की गई बेटी को काम पर रखने वाले थे। मैक्स हॉस्पिटल से मनीला लिफाफा इससे ज्यादा भारी लगा। मैंने बिलों को अपनी रसोई की मेज पर फैलाया। हर एक मेरी कमजोरी की याद दिलाता था। 45,000 रुपए विशेष प्रसव पूर्व देखभाल के लिए, 27 साल की उम्र के बाद जटिलताओं के साथ हाई रिस्क गर्भावस्था की कीमत, पूर्व मौजूदा स्थिति, बीमा अस्वीकृति पत्र में कहा गया, कवरेज अवधि से पहले निदान किया गया गर्भावस्था संबंधी चिंता विकार। मेरे हाथ कांपे जब मैंने अपने विकल्पों की समीक्षा की। मेरी मां द्वारा छोड़ा गया ट्रस्ट फंड 20 लाख रुपए, जो मेरे होने चाहिए थे, मेरे 30वें जन्मदिन तक मेरे पिता के नियंत्रण में बंद रहे, 14 महीने दूर। विडंबना मुझसे छूटी नहीं थी। मेरी मां की मृत्यु तब हुई थी जब मैं 16 की थी। वो पैसे विशेष रूप से मेरी स्वतंत्रता के लिए छोड़े थे, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य कानून ने ट्रस्टी, मेरे पिता, को नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी अगर वो मुझे आर्थिक रूप से गैर जिम्मेदार समझे। प्रीनेप्टुअल एग्रीमेंट के बिना दिव्यांश से शादी करना रवि प्रकाश को सभी बहाना चाहिए था। मैंने अपना बैंक अकाउंट खोला, 3,427 रुपए। दिव्यांश का लाइफ इंश्योरेंस प्रोबेट में फंसा हुआ था। छोटी सी सैलरी जो मेरे पिताजी मुझे देते थे, जानबूझकर निर्भरता बनाए रखने के लिए कम रखी गई, मुश्किल से किराया और किराने का सामान कवर करती थी। मेडिकल सहमति फॉर्म मुझे घूर रहा था। भुगतान योजना अनुमोदन के लिए गारंटर के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। एक दस्तखत, बस इतना ही मुझे रवि प्रकाश से चाहिए था। मेरे फोन पर डॉक्टर हरीश के ऑफिस से 3 मिस्ड कॉल्स दिखाईं। वॉइसमेल सौम्य लेकिन जरूरी था। श्रीमती उलेत, हमें आपके नवीनतम टेस्ट रिजल्ट्स पर चर्चा करनी है। आपका ब्लड प्रेशर चिंताजनक है। कृपया तुरंत वापस कॉल करें। मैंने एक बार फिर आपातकालीन मेडिकल फॉर्म को देखा, फिर उसे सावधानी से अपने पर्स में रखा। कल मुझे अपना गर्व निगलना होगा और अपने पिता से मदद मांगनी होगी। बच्चे के लिए मैं कुछ भी करूंगी, यहां तक कि भीख मांगना भी। प्रीक्लेम्सिया संकेतक, डॉक्टर हरीश ने कहा। उनकी आवाज सावधान लेकिन दृढ़ थी फोन पर। आपका ब्लड प्रेशर 145/99 है। आपके मूत्र में प्रोटीन 2 गुना हो गया है। श्रीमती उलेत, ये गंभीर है। मैं उलेत कंस्ट्रक्शन के बाहर अपनी कार में बैठी थी, स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए। बिल्डिंग के कांच के मुखौटे से मैं कॉन्फ्रेंस रूम में मनीष को क्लाइंट्स के साथ हंसते हुए देख सकती थी। बच्चे के लिए इसका क्या मतलब है? अगर आपका ब्लड प्रेशर 160/110 से ऊपर चला जाता है, या अगर आपको गंभीर सिर दर्द, दृष्टि में बदलाव या रक्तस्राव का अनुभव होता है, तो आपको तुरंत आना होगा। हम प्लेसेंटल एब्रप्शन, समय से पहले प्रसव या इससे भी बुरे के बारे में बात कर रहे हैं। इससे भी बुरे, वो शब्द मेरे दिमाग में गूंजा। कोई भी गंभीर तनाव संकट को ट्रिगर कर सकता है, डॉक्टर हरीश ने जारी रखा। क्या आपके पास परिवार का सपोर्ट है? कोई जो आपको शांत रहने में मदद कर सके, दैनिक तनावों को संभाल सके? मैं लगभग हंस पड़ी। हाँ, मैंने झूठ बोला। मेरा परिवार बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, आज ही वो गारंटर सिग्नेचर ले लीजिए। अगर लक्षण बिगड़ते हैं
तो हमें 48 घंटों के भीतर आपको मॉनिटरिंग के लिए भर्ती करना होगा। फोन काटने के बाद मैं चुपचाप बैठी रही। बिल्डिंग के अंदर मनीष अब अपने लैपटॉप पर कुछ दिखा रहे थे। शायद मेरी एक और डिजाइन का श्रेय ले रहे थे। मेरे पिताजी उनके बगल में खड़े थे, गर्व से अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखे। चक्कर की एक लहर मुझसे टकराई। मैंने अपने पोर्टेबल मॉनिटर पर ब्लड प्रेशर चेक किया, जो डॉक्टर हरीश ने जोर देकर कहा था कि मैं साथ रखूं। 150/99 पर। सुबह से ज्यादा। बस सिग्नेचर ले लो, मैंने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, अभ्यास करती हुई कि मैं क्या कहूंगी। बहस मत करो, अपना बचाव मत करो, बस ले लो और चली जाओ। मेरे फोन पर मनीष का टेक्स्ट आया, आज रात पापा के घर पर फैमिली डिनर, शाम 7 बजे, देर मत करना और हमें फिर से शर्मिंदा मत करना। आखिरी बार जब मैं अपने पिता के घर गई थी, वो दिव्यांश के अंतिम संस्कार का दिन था, जब उन्होंने आने से इनकार कर दिया था। अगर आपको कभी अपने परिवार ने खारिज किया है जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो आप समझेंगे कि आगे क्या हुआ। इससे पहले कि हम जारी रखें, कृपया उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन बेल बजाएं। आपका सपोर्ट मुझे जहरीले लोगों के साथ, यहां तक कि जब वो परिवार हों, सीमाएं तय करने के बारे में इन महत्वपूर्ण कहानियों को साझा करने में मदद करता है। अब मैं आपको उस रात के बारे में बताती हूं जिसने सब कुछ बदल दिया। नवंबर 15, शाम 7:14। तूफान ने दिल्ली को असामान्य रोष से मारा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बारिश तिरछी गिर रही थी। मेरे विंडशील्ड वाइपर्स संघर्ष कर रहे थे जब मैं गुड़गांव की तरफ अपने पिता की हवेली की ओर गाड़ी चला रही थी। पेट में तेज दर्द उठा। कॉन्ट्रैक्शन नहीं, कुछ अलग। मैं एक पेट्रोल पंप पर रुकी, उसके जरिए सांस लेती हुई। ब्लड प्रेशर मॉनिटर ने 150/99 दिखाया। खतरनाक क्षेत्र। बस सिग्नेचर ले लो, मैंने मंत्र की तरह दोहराया, वापस सड़क पर निकलती हुई। मेरे पिता का घर तूफान के खिलाफ चमक रहा था। हर खिड़की गर्म रोशनी से जगमगा रही थी। गोलाकार ड्राइववे में मनीष की नई टेस्ला और मेरे पिता की मर्सिडीज थी। डाइनिंग रूम की खिड़कियों से मैं उन दोनों को देख सकती थी। क्रिस्टल गिलास ऊपर उठे, मनीष के फोन पर कुछ देखकर हंस रहे थे। एक और दर्द, पहले से ज्यादा मजबूत। मैंने अपनी ड्रेस चेक की, कोई खून नहीं, अभी नहीं, भगवान का शुक्र है। मेडिकल फॉर्म्स सुरक्षित रूप से मेरे पर्स में थे, प्लास्टिक फोल्डर में संरक्षित। मुझे बस एक दस्तखत चाहिए था, अधिकतम 5 मिनट। मैं ये कर सकती थी। सामने के दरवाजे तक चलते हुए बारिश ने तुरंत मेरे कोट को भिगो दिया। मेरी कार के डिस्प्ले के अनुसार तापमान 4 डिग्री तक गिर गया था। पत्थर के रास्ते पर हर कदम पहले से भारी लग रहा था। दरवाजे के बगल वाले कांच के पैनल से मैंने उन्हें साफ देखा। मेरे पिताजी अपनी बरगंडी स्मोकिंग जैकेट में, मनीष डिजाइनर जीन्स और कश्मीरी स्वेटर में। डाइनिंग टेबल 2 के लिए सेट थी, सिर्फ 2। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। मेरा हाथ ठंड से और कुछ और से कांप रहा था। डर, अपमान। अंदर की हंसी रुक गई। मनीष ने दरवाजा खोला। विस्की की भाप तुरंत मुझसे टकराई। उनकी आंखें भ्रम में, फिर झुंझलाहट में सिकुड़ गईं। लावण्या, तुम यहां क्या कर रही हो? तुमने फैमिली डिनर के बारे में टेक्स्ट किया था, वो मजाक था। वो हंसे, वापस हमारे पिता को देखते हुए। पापा, आप कभी नहीं अनुमान लगा सकते कि कौन वाकई आ गया। रवि प्रकाश मनीष के पीछे दिखाई दिए, उनका भाव मनोरंजन से चिड़चिड़ाहट में बदलता हुआ। तुम मेरे पर्शियन रग पर टपक रही हो। मुझे तुमसे बात करनी है, ये जरूरी है। मैंने अपने पर्स से मेडिकल फोल्डर निकाला, हाथ कांपते हुए। मुझे गारंटर के रूप में तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए। बच्चे को जटिलताएं हैं। जटिलताएं? रवि प्रकाश ने अपनी विस्की का घूंट लिया। तुम्हारे साथ हमेशा जटिलताएं होती हैं, है ना? प्लीज पापा, बस एक दस्तखत, ट्रस्ट इसे कवर कर सकता है। ट्रस्ट? उन्होंने अपना सिर हिलाया।
तुम्हारी माँ का पैसा परिवार की विरासत बनाने के लिए था, तुम्हारे गलत फैसलों पर सब्सिडी देने के लिए नहीं। मनीष हंसे। शायद अगर तुमने उस कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए अपनी टांगें नहीं फैलाई होती। दिव्यांश एक इंजीनियर थे। शब्द में रोक नहीं पाई, वो फूट पड़े। थे। रवि प्रकाश की आवाज बर्फ थी। और अब तुम यहां भीख मांगने आई हो, एक मरे हुए आदमी के बच्चे के साथ गर्भवती। चाहती हो कि हम तुम्हारी गलतियों के लिए भुगतान करें। पेट में तेज दर्द फटा। मैंने सहारे के लिए दरवाजे का फ्रेम पकड़ लिया। प्लीज, डॉक्टर ने कहा यह जरूरी है। बच्चा हो सकता है। हो सकता है क्या? मरे? मनीष ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद तुम्हारी समस्याएं सुलझा दे। मैं उन दोनों को घूरती रही। वो मर्द जो मेरा खून साझा करते थे, लेकिन कुछ और नहीं। मैं तुम्हारी बेटी हूं, तुम्हारी बहन। क्या इसका कोई मतलब नहीं? रवि प्रकाश आगे बढ़े, उनका चेहरा मेरे इंच भर दूर। नहीं। मनीष ने मुझे पीछे की ओर ढकी हुई बालकनी पर धक्का दिया। हिंसक रूप से नहीं, बस इतना बल कि मैं लड़खड़ा गई। मेरा कूल्हा पत्थर की रेलिंग से टकराया जब मैं संतुलन बनाने के लिए लड़ी। तुम शिकार बनना चाहती हो? ठीक है, इसे बाहर प्ले करो। उन्होंने बारिश की ओर इशारा किया। बालकनी कवरिंग से बस परे तेजी से गिर रही थी। शायद ठंड तुम्हें सिखा दे कि बिना बुलाए कैसे नहीं आना है। मनीष, प्लीज। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है। छोटी लावण्या हमेशा शहीद। उन्होंने हमारे पिता की ओर मुड़ते हुए कहा। क्या हमें परफॉर्मेंस देखनी चाहिए पापा? रवि प्रकाश दरवाजे में खड़े थे, गर्म झूमर से पीछे से रोशन। तुम्हारी बहन को सीखना होगा कि कार्यों के परिणाम होते हैं। उसके नीचे शादी करना, सुरक्षा के बिना गर्भवती होना, और अब क्या, हमसे उम्मीद कि हम सब कुछ ठीक कर दे। दरवाजा बंद होने लगा। मुझ में घबराहट भर गई। रुको, कम से कम मुझे मेडिकल। ताला क्लिक हुआ। कांच के पैनलों से मैंने उन्हें वापस डाइनिंग रूम में चलते हुए देखा, अपने गिलास फिर से भरते हुए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने दरवाजे पर मुट्ठी मारी। पापा, मनीष, ये पागलपन है। वो अपनी कुर्सियों पर बस गए। मनीष रवि प्रकाश को अपने फोन पर कुछ दिखाने के लिए निकाल रहे थे। दोनों हंसे। बालकनी न्यूनतम आश्रय प्रदान कर रही थी। हवा ने बारिश को तिरछा धकेला, मिनटों के भीतर मेरे कोट को भिगो दिया। तापमान और भी गिर गया महसूस हुआ। मेरे फोन ने 4 डिग्री और गिरते हुए दिखाया। मैंने दरवाजे की हैंडल फिर से ट्राई की। लॉक। खिड़कियां सभी सुरक्षित थीं। मुझे पता था क्योंकि मैंने साल पहले सुरक्षा प्रणाली डिजाइन करने में मदद की थी, जब वो अभी भी ऐसा दिखावा करते थे कि मैं मायने रखती हूं। प्लीज, मैंने कांच के जरिए पुकारा। मैं गर्भवती हूं, ये खतरनाक है। मनीष ने ऊपर देखा, मुझसे कांच की खिड़की के जरिए आंखें मिलाईं, फिर जानबूझकर अपनी कुर्सी घुमा ली ताकि उनकी पीठ मेरी ओर हो। संदेश साफ था, मेरा अस्तित्व नहीं था। 30 मिनट बीत गए। मेरे पैर ठंड से, डर से, बढ़ते कॉन्ट्रैक्शन से कांप रहे थे। मैं बालकनी के कोने में चली गई, जहां हवा कम क्रूर थी, लेकिन मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। डाइनिंग रूम की खिड़की से मैंने उन्हें डिनर खाते हुए देखा, दिखने से स्टेक। मनीष एनिमेटेड ढंग से कहानी सुना रहे थे, अपने हाथों से चित्रण कर रहे थे। मेरे पिताजी हंसे, टोस्ट में अपना गिलास उठाते हुए। तेज ऐंठन ने मुझे दोहरा कर दिया। जब मैं सीधी हुई, मैंने गीलापन महसूस किया, जो बारिश नहीं थी। बालकनी की रोशनी में नीचे देखते हुए मैंने अपनी ड्रेस पर गहरा दाग फैलते देखा। खून। नहीं, नहीं, नहीं। मैं खिड़की तक लड़खड़ाई, दोनों मुट्ठियों से धमाका मारा। मुझे ब्लीडिंग हो रही है, प्लीज, बच्चा। मनीष खड़े हुए, खिड़की तक चले। एक पल के लिए उम्मीद जली, वो मदद करने आ रहे थे। इसके बजाय उन्होंने मेरी ड्रेस पर खून की ओर इशारा किया, फिर एक नाटकीय अभिव्यक्ति के साथ हमारे पिता की ओर मुड़े।
दोनों मर्द हंसे। मनीष ने अतिशयोक्तिपूर्ण इशारे बनाए, किसी को नाटक में अभिनय करते हुए, नकल करते हुए। बहुत खूब, उन्होंने कांच के जरिए मुंह बनाया, धीरे से ताली बजाते हुए। ऑस्कर के लायक। मेरे पिताजी खिड़की पर उनके साथ शामिल हुए। वो खड़े थे, गर्म और सूखे, मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं मनोरंजन हूं। रवि प्रकाश ने खून की ओर इशारा किया, फिर एक खारिज करने वाली लहर बनाई। ड्रामा क्वीन, मैंने उन्हें कहते देखा, हालांकि तूफान ने उनकी आवाज को दबा दिया। एक और कॉन्ट्रैक्शन मारा, पहले से मजबूत। मैं ठंडे पत्थर पर अपने घुटनों पर गिर गई, एक हाथ अपने पेट पर, दूसरा रेलिंग पकड़े हुए। खून तेजी से बह रहा था, सफेद बालकनी पर बारिश के पानी के साथ मिल रहा था। मनीष ने अपना फोन निकाला और एक बेताब सेकंड के लिए मैंने सोचा वो 102 कॉल कर रहे हैं। वो वीडियो बना रहे थे। 2 घंटे उस बालकनी पर, जबकि मेरा शरीर मेरे साथ विश्वासघात कर रहा था और मेरा परिवार कांच के जरिए देख रहा था। मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी थी। कॉन्ट्रैक्शंस अब लहरों में आ रहे थे, हर एक और खून और ताकत ले रही थी। मैं किसी तरह सामने के दरवाजे तक रेंग गई थी, सफेद पत्थर पर लाल निशान छोड़ती हुई। प्लीज, मैं दरवाजे के खिलाफ फुसफुसाई, मारने के लिए बहुत कमजोर। बच्चे को बचा लो। बालकनी की रोशनी अचानक बुझ गई। अंधेरे में मैं मुश्किल से डाइनिंग रूम में उनके सिलुएट बना सकती थी। वो अब लिविंग रूम में चले गए थे, बड़े टीवी पर कुछ देख रहे थे। टिमटिमाती रोशनी ने उनके चेहरों को रोशन किया, आराम से, संतुष्ट, कभी कभार अंधेरी बालकनी की ओर नजर डालते हुए जहां मैं पड़ी थी। मेरा फोन मर गया था। बारिश आखिरकार रुक गई थी, लेकिन तापमान और गिर गया था। खून की कमी सब कुछ ठंडा बना रही थी, बहुत ठंडा। मैंने अपने हाथ अपने पेट पर दबाए, हलचल महसूस कर रही थी। बच्चा पिछले 20 मिनट से स्थिर था। प्लीज हिलो, मैंने अपने बच्चे से भीख मांगी। प्लीज ठीक रहो। मेरी धुंधली चेतना के जरिए मैंने कार का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी, फिर एक और। पुरुष आवाजें नजदीक आ रही थीं। हे भगवान, बालकनी पर कोई है। 102 कॉल करो। नहीं, 102 नहीं। मैं उस आवाज को पहचानती थी, हालांकि मेरा दिमाग इसे जगह देने के लिए संघर्ष कर रहा था। लावण्या। हे भगवान, लावण्या, ये तुम हो? मजबूत बाहों ने मुझे उठाया। गर्म कोट मेरे कंधों पर लपेटा गया, महंगे इत्र और चमड़े की सुगंध। हमें उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, वो बहुत खून खो रही है। सामने का दरवाजा अचानक खुला, रोशनी बाहर फैल रही थी। मेरे पिताजी वहां खड़े थे, उनका चेहरा झुंझलाहट से, सदमे में, डर में बदलता हुआ। तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? उन्होंने मांग की। मुझे पकड़े व्यक्ति रोशनी में कदम रखा और मैंने आखिरकार उनका चेहरा देखा। अलेक्जेंडर स्टर्लिंग। मैं क्या कर रहा हूं? अलेक्जेंडर की आवाज घातक रूप से शांत थी। मैं तुम्हारी बेटी की जान बचा रहा हूं, वो बेटी जिसे तुमने अपनी बालकनी पर खून बहाते हुए छोड़ दिया। मेरी धुंध के जरिए भी मैंने शक्ति में बदलाव महसूस किया। अलेक्जेंडर स्टर्लिंग कोई सामान्य सीईओ नहीं थे, वो दिल्ली कंस्ट्रक्शन रॉयल्टी थे। वो आदमी जिसकी मंजूरी मेरे पिताजी जैसी कंपनियों को बना या तोड़ सकती थी। ये एक पारिवारिक मामला है, रवि प्रकाश ने शुरू किया। ये हत्या का प्रयास है। अलेक्जेंडर पहले से ही अपनी बेंटले की ओर बढ़ रहे थे, मुझे ऐसे ले जाते हुए जैसे मेरा कोई वजन नहीं। जेम्स, मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर हरीश को कॉल करो, उन्हें बताओ हम गर्भ में आ रहे हैं। गर्भवती महिला, भारी रक्तस्राव। उनके ड्राइवर पहले से ही पिछला दरवाजा खोल रहे थे। अलेक्जेंडर ने मुझे चमड़े की सीटों पर लिटाया, उनकी सूट जैकेट मेरे सिर के नीचे। लावण्या, मेरे साथ रहो, मुझसे बात करो। उनका हाथ मेरा हाथ मिला, गर्म और स्थिर। बच्चा,
मैं फुसफुसाने में कामयाब हुई, हिल नहीं रहा। हम मैक्स से 3 मिनट दूर हैं, तुम ठीक हो जाओगी, तुम दोनों। पिछली खिड़की से मैंने अपने पिता और मनीष को अपने दरवाजे में खड़े देखा, बालकनी की रोशनी से रोशन जो उन्होंने आखिरकार चालू की थी। मनीष अभी भी अपना विस्की ग्लास पकड़े हुए थे। वो उनकी उंगलियों से फिसल गया, पत्थर पर चकनाचूर होते हुए। मिस्टर स्टर्लिंग, मैंने अपने पिता को पुकारते सुना। उनकी आवाज अलग, अब घबराई हुई। रुको, मुझे समझाने दो। लेकिन बेंटले पहले से ही चल रही थी। अलेक्जेंडर अपने फोन में ऑर्डर्स दे रहे थे। मुझे प्रसूति के प्रमुख की जरूरत है, तैयार। ओआर तैयार करो। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें पूरे बोर्ड को जगाना पड़े। उनके हाथों ने मेरे हाथों को दबाया। लावण्या, मैं वाटर फ्रंट प्रेजेंटेशन के बारे में तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। तुमने मुझे नहीं बताया कि चीजें इतनी बुरी थीं। मैं जवाब देना चाहती थी, लेकिन अंधेरा मुझे नीचे खींच रहा था। आखिरी चीज जो मैंने सुनी वो अलेक्जेंडर की आवाज थी, उग्र और सुरक्षात्मक। कोई मेरी लीड आर्किटेक्ट को चोट नहीं पहुंचाता, कोई नहीं। मैं भ्रूर के हृदय मॉनिटर की आवाज से जागी। मजबूत, स्थिर धड़कनें कमरे में भर रही थीं। मेरा बच्चा जीवित था, भगवान का शुक्र है। अलेक्जेंडर की आवाज मेरे बिस्तर के बगल से आई। तुमने हमें डरा दिया। उन्होंने थके हुए दिखे। उनका आम तौर पर परफेक्ट सूट सिकुड़ा हुआ था, कफ पर अभी भी खून के दाग थे। हम? मेरी आवाज कर्कश थी। डॉक्टर हरीश मेरे दूसरी तरफ प्रकट हुए। तुम्हारा बच्चा स्थिर है। हमने खून बहना रोक दिया, लेकिन यह करीब था। 1 और घंटा और। उन्होंने सिर हिलाया। मिस्टर स्टर्लिंग, तुम्हें ठीक समय पर यहां लाए। आप मेरे पिता के वर्क प्लेस पर कैसे? आप क्यों थे? अलेक्जेंडर का जबड़ा कस गया। मैं गुड़गांव में एक क्लाइंट डिनर से वापस गाड़ी चला रहा था। मुझे याद आया तुमने कहा था कि तुम्हारा परिवार वहां रहता है। सोचा कि शायद तुम्हारे लिए रिव्यू के लिए फाइनल कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़ दूं। फिर मैंने किसी को बालकनी पर गिरा हुआ देखा। उन्होंने एक टैबलेट निकाला जिस पर एक ईमेल लिखा रहा था, जो 1 सितंबर की तारीख का था। स्टर्लिंग डेवलपमेंट ग्रुप इसके द्वारा पुष्टि करता है कि एल फीनिक्स को वाटरफ्रंट टॉवर प्रोजेक्ट के लिए लीड आर्किटेक्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। मुआवजा 8 करोड़ रुपए प्लस 2% इक्विटी स्टेक। मैं पूरे दिन तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। साइनिंग सेरेमनी 5 दिन में है। हमें तुम्हारी जरूरत है वहां। मेरा परिवार, उन्हें इसके बारे में नहीं पता। मैंने समझ लिया। उनकी अभिव्यक्ति और काली हो गई। आज रात मैंने जो देखा, लावण्या, किसी को भी ये सहन नहीं करना चाहिए, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जो बच्चा ले जा रहा हो। वो सोचते हैं मैं बेकार हूं, कि मैं बस सुंदर तस्वीरें बनाती हूं, जबकि मर्द असली काम करते हैं। अलेक्जेंडर हंसे, लेकिन वो कड़वा था। तुम्हारी सुंदर तस्वीरें दिल्ली की स्काईलाइन को फिर से आकार देने वाली हैं, और उन्हें कोई अंदाजा नहीं कि उनकी बेटी वो आर्किटेक्ट है जिसे इंप्रेस करने के लिए वो बेताब है। आपका क्या मतलब है? तुम्हारे पिताजी हफ्तों से मेरे ऑफिस को कॉल कर रहे हैं, वाटरफ्रंट सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए भीख मांगते हुए। 2 साल पहले मैंने शुरू किया, अभी भी कमजोर, लेकिन उन्हें समझाने की जरूरत थी। मैंने अपना पोर्टफोलियो आपकी कंपनी में एक छद्म नाम के तहत सबमिट किया, एल फीनिक्स। मुझे याद है, तुम्हारी डिजाइन्स में इनोवेशन अभूतपूर्व था, लेकिन अपनी पहचान छिपाने की क्यों? आज रात को देखो, इसीलिए। मैं अस्पताल के बिस्तर में हिली, दर्द से सिकुड़ती हुई। हर उपलब्धि जो मैंने कभी हासिल की, मेरे परिवार में चुरा ली। रिवरसाइड कॉम्प्लेक्स, जिसने AIA अवार्ड जीता, मैंने हर इंच डिजाइन किया। मनीष ने क्रेडिट लिया। अलेक्जेंडर की अभिव्यक्ति और काली हो गई। रिवरसाइड कॉम्प्लेक्स तुम्हारा था। मेरी जिंदगी के 3 साल। जब मनीष ने वो अवार्ड लिया, मैं अपने पहले बच्चे के साथ 7वें महीने की गर्भवती थी। कमरे के पीछे खड़ी थी, जैसे एक भूत। हे भगवान, लावण्या! तो जब तुम्हारी कंपनी ने इनोवेटिव आर्किटेक्ट्स के लिए वो ओपन कॉल पोस्ट किया, मैंने एक नई पहचान बनाई।
सभी मीटिंग्स वर्चुअली की, साइट विजिट्स के लिए प्रॉक्सी भेजी। मैं डर रही थी कि तुम्हें पता चल जाएगा मैं कौन हूं और उलेत नाम सब कुछ जहर बना देगा। एलेक्जेंडर खड़े हुए, टहलने लगे। मैं सबको तुम्हारी तारीफ कर रहा था। मेयर, आर्किटेक्चरल बोर्ड, मीडिया, वो सभी साइनिंग सेरेमनी में मेरे रहस्यमय जीनियस आर्किटेक्ट से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। मैं नहीं कर सकती अगर मेरे परिवार को पता चला। लावण्या। उन्होंने टहलना बंद किया, उनकी आंखें तीव्र। तुमने एक 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट डिजाइन किया जो अगली सदी के लिए दिल्ली को परिभाषित करेगा। तुमने ये गर्भवती रहते हुए किया, अपने पति के शोक में, अपने परिवार द्वारा दुर्व्यवहार करते हुए। तुम छिपना बंद करो। अपने ब्रीफकेस से उन्होंने एक फोल्डर निकाला। हर ईमेल, हर कॉन्ट्रैक्ट, हर डिजाइन अप्रूवल, सब टाइम स्टैम्प्ड, सब कानूनी रूप से बाध्यकारी। वो ये तुमसे चुरा नहीं सकते। पहली बार सालों में मैंने कुछ खतरनाक महसूस किया। उम्मीद। डॉक्टर हरीश टेस्ट रिजल्ट्स के साथ लौटे। उनका चेहरा गंभीर लेकिन राहत भरा। प्लेसेंटल ब्लीडिंग रुक गई है। तुम्हारा ब्लड प्रेशर 135/85 पर स्थिर हो रहा है। अभी भी ऊंचा लेकिन मैनेज करने योग्य। बच्चे की दिल की धड़कन मजबूत है। क्या मैं घर जा सकती हूं? मैंने पूछा, हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि घर कहां था। कम से कम 48 घंटों के लिए नहीं। तुम्हें मॉनिटरिंग की जरूरत है। उन्होंने एलेक्जेंडर की ओर देखा। मिस्टर स्टर्लिंग ने तुम्हारे लिए हमारे वीआईपी स्वीट में रुकने की व्यवस्था की है। उन्होंने सभी मेडिकल खर्चों को भी कवर किया है। एलेक्जेंडर, मैं स्वीकार नहीं कर सकती। हो गया। उनका स्वर किसी तर्क को बर्दाश्त नहीं करता था। 8 करोड़ की आर्किटेक्ट मेडिकल बिलों की चिंता नहीं करती। डॉक्टर हरीश ने जारी रखा। कुछ और है। आज रात तुमने जो तनाव का स्तर अनुभव किया, तुम्हारा कॉर्टिसोल चार्ट से बाहर था। तुम्हारे साथ जो हुआ वो पूर्ण प्लेसेंटल एब्रप्शन ट्रिगर कर सकता था। तुम्हारे पिता और भाई ने अनिवार्य रूप से उसे और बच्चे को मारने की कोशिश की। एलेक्जेंडर ने सपाट ढंग से समाप्त किया। मैं वहां था। मैंने सब कुछ देखा। मुझे रिपोर्ट फाइल करनी होगी, डॉक्टर हरीश ने सावधानी से कहा। ये गर्भवती महिला के खतरे के लिए अनिवार्य रिपोर्टिंग के तहत आता है। डर मुझ में बढ़ गया। अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो सभी को पता चल जाएगा। सभी को पता होना चाहिए, एलेक्जेंडर ने बीच में कहा। लेकिन हम इसे रणनीतिक रूप से संभालेंगे। साइनिंग सेरेमनी 20 नवंबर को है, अब से 5 दिन बाद। तुम्हारे पिता और भाई वहां होंगे, उस सब कॉन्ट्रैक्ट को जीतने की उम्मीद करते हुए। उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान खेली। वो सीखने ही वाले हैं कि क्या होता है जब तुम प्रतिभा को पोषित करने के बजाय नष्ट करने की कोशिश करते हो। आप क्या प्लान कर रहे हैं? न्याय लावण्या। बिल्कुल सही तापमान पर परोसा गया, बिल्कुल सही दर्शकों के सामने। वीआईपी स्वीट में 3 दिन बीत गए। एलेक्जेंडर रोज आते थे, कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्लूप्रिंट्स लाते हुए, और कुछ और, सम्मान। वो मेरी राय को ऐसे मानते थे जैसे वो मायने रखती हो। मेरी डिजाइन्स को कला की तरह, मेरे आघात को सच की तरह। मैंने सिक्योरिटी फुटेज निकाली, उन्होंने तीसरे दिन कहा, अपना लैपटॉप मेरी अस्पताल की ट्रे पर रखते हुए। तुम्हारे पिता की बालकनी से। तुमने क्या? मेरे हेड ऑफ सिक्योरिटी के कनेक्शंस हैं। वीडियो घातक है। तुम गिरती हुई, वो खिड़की से हंसते हुए, सफेद पत्थर पर खून, सब टाइम स्टैम्प्ड। मैंने 30 सेकंड देखे दूर होने से पहले। मैं नहीं कर सकती। तुम्हें करना नहीं है। लेकिन लावण्या, वो लोगों को बता रहे हैं कि तुम मानसिक रूप से अस्थिर हो। तुम्हारे पिता ने कल मेरे ऑफिस को कॉल किया, अपनी परेशान बेटी के बारे में चेतावनी देते हुए, जो वाटरफ्रंट प्रोजेक्ट में खुद को डालने की कोशिश कर सकती है। गुस्सा, साफ और तेज, मेरी थकावट को काटता हुआ। उन्होंने क्या कहा? वो तुम्हें पहले से ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कुछ महसूस होना चाहिए। एलेक्जेंडर ने लैपटॉप बंद किया। साइनिंग सेरेमनी 2 दिन में है। 200 मेहमान, मेयर, आर्किटेक्चरल बोर्ड,
दिल्ली की हर बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म। तुम्हारे पिता और मनीष के पास प्रीमियम सीटें हैं। टेबल 2, मेरी एग्जीक्यूटिव टीम के ठीक पीछे। वो सब कॉन्ट्रैक्ट जीतने की उम्मीद करते हुए वहां होंगे। बिल्कुल, 150 करोड़ जिस पर वो भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने आगे झुकते हुए कहा, मैं तुम्हें वहां चाहता हूं। रवि प्रकाश उलेत की बेटी के रूप में नहीं, बल्कि एल फीनिक्स लीड आर्किटेक्ट के रूप में। छिपना बंद करने का समय आ गया है। मैंने दिव्यांश के बारे में सोचा, हमारे बच्चे के बारे में, पहचान के हर चुराए गए पल के बारे में। मैं क्या पहनूं? मैंने पूछा। एलेक्जेंडर मुस्कुराए, पहली असली मुस्कान जो मैंने उनसे देखी। जो कुछ भी तुम्हें शक्तिशाली महसूस कराए, क्योंकि तुम हो। 20 नवंबर दोपहर 2 बजे। 4 सीजन्स बॉलरूम दिल्ली के अभिजात वर्ग से चमक रहा था। शहर के सबसे शक्तिशाली 200 लोग वाटरफ्रंट टॉवर साइनिंग के लिए इकट्ठे हुए थे। क्रिस्टल झूमर ने आइवरी लिनन में लिपटी टेबलों पर सुनहरी रोशनी डाली। मैं वीआईपी प्रेप रूम से देख रही थी जब मेहमान पहुंचे। दरवाजे की दरार से मैं टेबल 2 को परफेक्टली देख सकती थी। मेरे पिताजी अपने नेवी आर्मानी सूट में शानदार, हर किसी से हाथ मिला रहे थे जो पहुंच में थे। उनके बगल में मनीष, डिजाइनर, सब कुछ मजबूर हंसी के बीच अपना फोन चेक कर रहे थे। उलेत कंस्ट्रक्शन ने आधा डाउनटाउन बनाया है। मैंने रवि प्रकाश को टेबल 3 पर दंपत्ति को बताते सुना। वाटरफ्रंट प्रोजेक्ट को अनुभवी हाथों की जरूरत है, प्रयोगात्मक बकवास की नहीं। एलेक्जेंडर मेरे बगल में प्रकट हुए। तैयार? मैंने अपनी काली कैरोलिना हेरेरा ड्रेस को स्मूथ किया, वो जो दिव्यांश ने हमारी एनिवर्सरी के लिए खरीदी थी, वो जिसने मुझे खुद की तरह महसूस कराया। मेरा 6 महीने का उभार अब प्रमुख था, कोई छिपाना नहीं। उन्हें नहीं पता मैं यहां हूं। वो सोचते हैं तुम अभी भी अस्पताल में हो। तुम्हारे पिता ने आज सुबह वहां फोन किया। वास्तव में जानना चाहते थे कि क्या तुम पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करने के लिए मानसिक रूप से सक्षम हो। दरवाजे से मैंने मनीष को एक रिपोर्टर के पास झुकते देखा। स्टर्लिंग अपने आर्किटेक्ट के बारे में रहस्यमय है। शायद कोई ईस्ट कोस्ट इंपोर्ट, कोई दिल्ली को हमारी तरह नहीं जानता। विडंबना स्वादिष्ट थी। सारा मित्तल आर्किटेक्चरल बोर्ड से पोडियम पर गईं। देवियों और सज्जनों, साइनिंग शुरू करने से पहले एलेक्जेंडर स्टर्लिंग ने चयन प्रक्रिया के बारे में कुछ शब्द कहने के लिए कहा है। मेरे पिताजी अपनी कुर्सी में सीधे हुए, वो आत्मविश्वास से भरी मुस्कान फैलती हुई। उन्होंने सोचा ये उनका पल था। एलेक्जेंडर ने मेरे कंधे को दबाया। ये देखो, वो पोडियम पर चले। उस आदमी के आत्मविश्वास के साथ जो सावधानी से रखा गया बम विस्फोट करने वाला है। उस साइनिंग सेरेमनी में जो हुआ उसने सबको अवाक कर दिया। अगर आप इस कहानी में मूल्य पा रहे हैं अपने लिए खड़े होने के बारे में, तो कृपया एक पल लें। इस वीडियो को लाइक करने और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए जिसे इसे सुनने की जरूरत है। आपकी एंगेजमेंट इन महत्वपूर्ण संदेशों को और लोगों तक पहुंचने में मदद करती है। अब मुझे आपको उस पल के बारे में बताने दीजिए जब सब कुछ बदल गया। इससे पहले कि एलेक्जेंडर बोल पाते, मेरे पिताजी खड़े हुए, अपना शैंपेन ग्लास उठाते हुए। कमरा उनकी ओर मुड़ा। रवि प्रकाश उलेख जहां भी जाते ध्यान आकर्षित करते थे। अगर मैं कह सकूं, उन्होंने अभ्यस्त आकर्षण के साथ कहा, इस शानदार प्रोजेक्ट का जश्न मनाने से पहले मुझे दिल्ली की कंस्ट्रक्शन विरासत के बारे में कुछ साझा करने दीजिए। एलेक्जेंडर ने पोडियम पर रुकते हुए इसकी अनुमति दी। मुझे वो लुक पता था। मेरे पिता को पर्याप्त रस्सी दे रहे थे। उलेत कंस्ट्रक्शन 3 पीढ़ियों से शहर का निर्माण कर रहा है, रवि प्रकाश ने जारी रखा। उनकी आवाज पूरी तरह से ले जा रही थी। मेरे दादाजी ने कुतुब मीनार की नींव रखी। मेरे पिता ने पहली ऊंची इमारतें डाउनटाउन बनाई, और अब मेरा बेटा मनीष और मैं उस परंपरा को जारी रखते हैं। मनीष खड़े हुए, टोस्ट में शामिल हुए। हम सिर्फ संरचनाएं नहीं बनाते, हम भविष्य बनाते हैं। वाटरफ्रंट टॉवर उन बिल्डरों के हकदार हैं जो दिल्ली की आत्मा को समझते हैं। विनम्र तालियां कमरे में गूंजी। कई निवेशकों ने स्वीकृति में सिर हिलाया। इसलिए रवि प्रकाश ने जारी रखा,
उनकी आवाज आत्मविश्वास से भरी। हमें प्राइमरी सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए विचार किए जाने का सम्मान मिला। हमारा विजन स्टर्लिंग डेवलपमेंट के मानकों के साथ पूरी तरह मेल खाता है। वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट का दावा कर रहे थे। अहंकार आश्चर्यजनक था। वास्तव में, मनीष ने जोड़ा, अपना फोन निकालते हुए, हमने पहले से ही प्रारंभिक वर्कफोर्स आवंटन तैयार कर लिया है। 300 स्थानीय नौकरियां, सभी यूनियन, सभी दिल्ली के परिवार, क्योंकि उलेद के लिए परिवार सब कुछ है। परिवार, वो शब्द मुझे बीमार कर दिया। अपनी छिपी स्थिति से मैंने अलेक्जेंडर के जबड़े को कसते देखा। उन्होंने उन्हें अपना परफॉर्मेंस खत्म करने दिया, फिर माइक्रोफोन के पास गए। धन्यवाद रवि प्रकाश, मनीष। दिल्ली के लिए तुम्हारा जुनून नोट किया गया। उनका स्वर पूरी तरह से तटस्थ था, कुछ भी नहीं देता हुआ। अब कॉन्ट्रैक्ट्स पर चर्चा करने से पहले किसी से मिलना है जिसके बिना वाटरफ्रंट टॉवर मौजूद नहीं होता। मेरे पिताजी और चौड़ी मुस्कुराए, शायद सोचते हुए अलेक्जेंडर उनका मतलब था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। 2 साल पहले अलेक्जेंडर ने शुरू किया। उनकी आवाज कमरे की बातचीत को काटती हुई। स्टर्लिंग डेवलपमेंट को एक पोर्टफोलियो मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। डिजाइन्स क्रांतिकारी थीं। 40% ऊर्जा में कमी, एकीकृत सामुदायिक स्थान, लग्जरी यूनिट्स के साथ सहजता से मिश्रित किफायती आवास। मेरे पिताजी आगे झुके, खुद के बावजूद दिलचस्प। आर्किटेक्ट ने छद्म नाम के तहत काम किया, गुमनामी पर जोर देते हुए। हर मीटिंग वर्चुअल थी, हर दस्तावेज डिजिटल रूप से साइन किया गया। 2 सालों तक इस जीनियस ने दिल्ली के वाटरफ्रंट के लिए हमारे पूरे विजन को फिर से आकार दिया, जबकि पूरी तरह छिपे रहे। कमरे में कानाफूसी फैल गई। मनीष ने हमारे पिता को कुछ फुसफुसाया, जिन्होंने कंधे उचकाए। देवियों और सज्जनों, वाटरफ्रंट टॉवर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक बयान है कि दिल्ली क्या बन सकती है। और जिस व्यक्ति ने इसे डिजाइन किया, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण समझा। उन्होंने रुककर मेरे पिता की आंखों में देखा। आर्किटेक्चर अहंकार या विरासत या परिवार के नामों के बारे में नहीं है। ये ऐसे स्थान बनाने के बारे में है जहां लोग फलते फूलते हैं, उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना। जहां प्रतिभा कनेक्शन से ज्यादा मायने रखती है, जहां नवाचार परंपरा पर हावी होता है। कमरे के चारों ओर की विशाल स्क्रीनें जीवित हो गईं, मेरी डिजाइन्स दिखाती हुईं। सस्टेनेबल फीचर्स, कम्युनिटी गार्डन, वो तरीका जिससे प्राकृतिक रोशनी सबसे कम आय वाली यूनिट्स में भी बाढ़ आएगी। जिस आर्किटेक्ट ने ये बनाया वो आज यहाँ है, अलेक्जेंडर ने जारी रखा। वो हमेशा से यहाँ थे, सादी दृष्टि में छिपे हुए, उन लोगों द्वारा अनदेखा किए गए जिन्हें उन्हें सबसे ज्यादा मनाना चाहिए था। मेरे पिताजी अब भ्रूभंग कर रहे थे। उनके दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा था। उनकी आंखें कमरे को स्कैन कर रही थीं, एक अपरिचित चेहरे की तलाश कर रही थीं। उन्हें पेश करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने व्यक्तिगत त्रासदी, पारिवारिक विश्वासघात और जीवन के लिए खतरनाक मेडिकल संकट का सामना करते हुए ये मास्टरपीस डिजाइन किए। उनकी ताकत मुझे विनम्र करती है। अलेक्जेंडर वीआईपी रूम की ओर मुड़े, उनका हाथ बढ़ा हुआ। देवियों और सज्जनों, कृपया एल फीनिक्स वाटरफ्रंट टॉवर के लीड आर्किटेक्ट का स्वागत करें। ये था, कोई वापसी नहीं। वीआईपी दरवाजा खुला और मैं रोशनी में कदम रखी। एक पल के लिए कमरे ने अपनी सांस रोकी। मैं धीरे, जानबूझकर चली। मेरी काली ड्रेस मेरे गर्भवती सिलूट के खिलाफ एलिगेंट। मेरी आंखें आगे ठहरी रहीं, टेबल 2 को नहीं देखते हुए। हालांकि मैंने वो पल महसूस किया जब पहचान आई, कांच के टूटने की आवाज खामोशी को काटती हुई। मनीष ने अपना शैंपेन फ्लूट गिरा दिया था। क्या? मेरे पिता की आवाज गला घोटी हुई और अविश्वास से भरी कमरे में गूंजी। वो यहां क्या कर रही है? मैं पोडियम पर पहुंची। अलेक्जेंडर का हाथ मेरी पीठ पर स्थिर। 200 चेहरे मुझे घूर रहे थे, लेकिन मैंने केवल 2 देखे, सदमे और बढ़ते हुए डर के समान मुखौटों में जमे हुए। शुभ दोपहर, मैंने माइक्रोफोन में कहा, मेरी आवाज स्थिर और साफ।
मैं लावण्या उलेत हूं। हालांकि आप मेरे काम को एल फीनिक्स के रूप में जानते हैं। मेरे पिताजी अपने पैरों पर उछले। ये गलती है, मेरी बेटी वो नहीं हो सकती। बैठ जाओ रवि प्रकाश। एलेक्जेंडर की आवाज स्टील थी। तुम ये सुनना चाहोगे? लेकिन मेरे पिताजी खड़े रहे। उनका चेहरा भ्रम, क्रोध और कुछ जो डर जैसा दिखता था, उसमें साइकिल चलाता हुआ। मेरे पीछे की स्क्रीनें बदल दें, ईमेल के बाद ईमेल दिखाती हुईं। कॉन्ट्रैक्ट्स, डिजाइन अप्रूवल्स, सब डेटेड, सब मेरे डिजिटल सिग्नेचर के साथ साइन किए गए, सब स्टर्लिंग डेवलपमेंट की लीगल टीम द्वारा वेरीफाई किए गए। 2 सालों तक मैंने जारी रखा। मैंने वाटरफ्रंट टॉवर के लिए डिजाइन टीम का नेतृत्व किया। हर सस्टेनेबल फीचर, हर कम्युनिटी स्पेस, हर इनोवेशन जिसकी आपने प्रशंसा की, मेरे ड्राफ्टिंग टेबल से आया। सारा मित्तल आर्किटेक्चरल बोर्ड से खड़ी हुई। लावण्या, तुम एल फीनिक्स हो। तुमने पिछले महीने AIA इनोवेशन अवार्ड जीता। हाँ, मैंने पुष्टि की। हालांकि मेरा परिवार नहीं जानता था। वो मेरे दूसरे काम का श्रेय लेने में बहुत व्यस्त थे। शब्द एक आरोप की तरह हवा में लटके रहे। मनीष ने आखिरकार अपनी आवाज पाई। ये असंभव है। वो कोई नहीं है, वो कुछ नहीं है। एलेक्जेंडर ने माइक्रोफोन लिया। मुझे सबके लिए टाइमलाइन स्पष्ट करने दीजिए। स्क्रीनें एक विस्तृत प्रेजेंटेशन में बदली। जनवरी 2023, एल फीनिक्स ने हमारे वाटरफ्रंट डेवलपमेंट के लिए क्रांतिकारी डिजाइन सबमिट की। मार्च 2023, हमने एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 8 करोड़ रुपए प्लस 2% इक्विटी। कमरे में हांफने की आवाज गूंजी। मेरे पिताजी अपनी कुर्सी में धंस गए। 2 सालों तक एलेक्जेंडर ने जारी रखा। लावण्या ने इस प्रोजेक्ट पर अथक परिश्रम किया। 300 घंटे के डिजाइन मीटिंग्स, 47 पूर्ण संशोधन, सब पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए। गोपनीयता क्यों? किसी ने पुकारा। मैं माइक्रोफोन की ओर झुकी। क्योंकि मेरे परिवार के पास मेरे काम का दावा करने का इतिहास है। रिवरसाइड कॉम्प्लेक्स, जिसने 2021 का AIA अवार्ड जीता, मैंने इसे डिजाइन किया। मेरे भाई मनीष ने वो अवार्ड लिया जबकि मैं पीछे की पंक्ति में देख रही थी, 7 महीने की गर्भवती। मनीष का चेहरा लाल हो गया। ये झूठ है, मैंने रिवरसाइड डिजाइन किया। वाकई? मैंने अपना फोन निकाला, इसे प्रेजेंटेशन सिस्टम से कनेक्ट करते हुए। तो फिर इन्हें समझाओ। स्क्रीनें मेरे मूल स्केचेस से भर दें, सब डेटेड और डिजिटाइज्ड। कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ ईमेल थ्रेड्स लावण्या के इनोवेटिव टच के लिए पूछते हुए। मेरे ऑफिस में देर से काम करती हुई टाइम स्टैम्प्ड फोटो। मेरी डेस्क पर फैले ब्लूप्रिंट्स। सारा मित्तल फिर से खड़ी हुई। मुझे अब याद आ रहा है, रिवरसाइड सबमिशन मटेरियल्स में मार्जिन में हैंडराइटिंग तुम्हारी थी, है ना? हर नोट, हर कैलकुलेशन, हर इनोवेशन जिसने इसे अवार्ड के लायक बनाया। कमरा अब गुनगुना रहा था। फोन निकल रहे थे, लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। एलेक्जेंडर माइक्रोफोन पर लौटे। और भी है। कॉन्ट्रैक्ट WTD 2034-1876, 1 सितंबर को डेटेड, कानूनी रूप से सुश्री लावण्या उलेत को लीड आर्किटेक्ट के रूप में स्थापित करता है। ये शहर आर्किटेक्चरल बोर्ड और हमारे कानूनी विभाग के साथ फाइल किया गया था। ये लोहे की तरह मजबूत है। मेरे पिताजी ने एक बार फिर कोशिश की। वो मेरी बेटी है, निश्चित रूप से पारिवारिक संबंध। वो परिवार जिसने उसे जमाने हुए बारिश में बाहर बंद कर दिया। एलेक्जेंडर की आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो गई, जबकि वो 6 महीने की गर्भवती थी और खून बह रहा था। कमरा खामोश हो गया। मैं पोडियम पर खड़ी थी, आखिरकार कमरे और उन्हें अपना सच बताने के लिए तैयार। वाटरफ्रंट टॉवर वो सब कुछ दर्शाता है जो मेरा मानना है कि आर्किटेक्चर होना चाहिए। मैंने शुरू किया, अपनी प्रेजेंटेशन पर क्लिक करते हुए। ये अहंकार या परिवार की विरासत के बारे में नहीं है, ये समुदाय के बारे में है। स्क्रीनों ने मेरी डिजाइन्स विस्तार से दिखाई। बिल्डिंग की 40% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से आएगी।
एकीकृत सोलर पैनल सिर्फ कार्यात्मक नहीं है, वो सुंदर है, एक प्रकाश पैटर्न बनाते हुए जो बिल्डिंग को सूर्यास्त पर चमकाएगा। मैंने फिर क्लिक किया। हर तीसरी मंजिल में सामुदायिक स्थान है, सभी निवासियों के लिए मुफ्त। रूफटॉप गार्डन स्थानीय फूड बैंकों को ताज़ा उपज की आपूर्ति करेगा। ग्राउंड फ्लोर लग्जरी रिटेल नहीं है, ये स्थानीय कलाकारों और छोटे व्यवसायों के लिए किफ़ायती जगहें हैं। ये बेतुका है, मनीष ने बीच में कहा, खड़े होते हुए। उसके पास अनुभव नहीं है। बैठ जाओ मिस्टर उलेथ, सारा मित्तल ने आदेश दिया। उसे खत्म करने दो। मैंने जारी रखा, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता हुआ। किफ़ायती आवास इकाइयां पीछे या बेसमेंट में छिपी नहीं है, वो पूरे में एकीकृत है। वही क्वालिटी फिनिश, वही व्यू, वही गरिमा के साथ। क्योंकि मेरी दिल्ली में एक शिक्षक को वही सूर्यास्त का नज़ारा मिलना चाहिए जो एक सीईओ को मिलता है। कई लोगों ने तालियां बजाईं। मैंने रिपोर्टर्स को उन्मत्त रूप से टाइप करते देखा। ये बिल्डिंग 3000 लोगों को आवास देगी और 500 और को रोजगार देगी। ये शहर के लिए सालाना 20 करोड़ रुपए का टैक्स रेवेन्यू जनरेट करेगी। ये सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक नया मानक स्थापित करेगी। मैंने सीधे अपने पिताजी और भाई को देखा, और इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने डिजाइन किया जिसे तुम बेकार मानते थे। किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसे तुमने अपनी बालकनी पर खून बहाते हुए छोड़ दिया क्योंकि तुम उसके जीवन में कोई मूल्य नहीं देख सकते थे। मेयर खड़े हुए। सुश्री उलेथ, ये विजन बिल्कुल वही है जो दिल्ली को चाहिए। शहर को इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने पर गर्व है। मेरे पिताजी का चेहरा भूरा हो गया था। मनीष अपना सिर हिला रहे थे, बड़बड़ाते हुए, नहीं नहीं नहीं। लेकिन मैं खत्म नहीं हुई थी। सारा मित्तल पोडियम के पास आई, एक अवार्ड प्लाक लेकर। इससे पहले कि हम जारी रखें, मुझे कुछ स्पष्ट करना है। पिछले महीने अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स ने इनोवेटिव सस्टेनेबल डिजाइन के लिए अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। विजेता एल फिनिक्स थे, वाटरफ्रंट टावर प्रोजेक्ट के लिए। उन्होंने मुझे क्रिस्टल ट्रॉफी सौंपी। लावण्या उलेथ, तुम आधिकारिक रूप से इसके 70 साल के इतिहास में AIA नेशनल इनोवेशन अवार्ड की सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता हो। कमरा तालियों से गूंज उठा। मैंने अपने पिताजी का जबड़ा गिरते देखा। इसके अलावा सारा ने जारी रखा, आर्किटेक्चरल बोर्ड दिल्ली बाजार में डिजाइन चोरी के दावों की जांच कर रहा है। मिस्टर मनीष उलेथ, आप रिवरसाइड कॉम्प्लेक्स के आर्किटेक्ट के रूप में सूचीबद्ध हैं। क्या आप फ्लोर 15 से 20 तक के कैंटिलीवर के लिए गणितीय कैलकुलेशन समझा सकते हैं? मनीष सफेद हो गए। मैं कैलकुलेशन? मेरी टीम ने संभाला। तुम्हारी टीम? सारा की आवाज तीखी थी। या तुम्हारी बहन? ये चुड़ैल का शिकार है। रवि प्रकाश खड़े हुए, उनकी आवाज गूंजती हुई। मेरे परिवार ने ये शहर बनाया, तुम्हारे परिवार ने अपरिचित प्रतिभा की पीठ पर बनाया, अलेक्जेंडर ने बीच में कहा। उन्होंने अपनी सहायक को संकेत दिया, जिसने एक नया वीडियो शुरू किया। ये सिक्योरिटी फुटेज 5 रातें पहले की है, नवंबर 15 की। कमरे ने डरावनी स्थिति में देखा क्योंकि धुंधला वीडियो स्क्रीनों पर चला। मैं बालकनी पर गिरती हुई काले और सफेद में भी खून दिखाई दे रहा था। मेरे पिताजी और मनीष स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य खिड़की से टोस्ट करते हुए। वो हत्या का प्रयास है, किसी ने फुसफुसाया। कम से कम ये गर्भवती महिला के लिए आपराधिक खतरा है, मेयर ने कहा, उनकी आवाज कठोर। मेरे पिताजी बोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। मनीष हरे हो गए थे। सिक्योरिटी फुटेज चलती रही, अब अलेक्जेंडर को मुझे खोजते हुए, मेरे लंगड़ी फॉर्म को अपनी कार तक ले जाते हुए दिखाती हुई। टाइम स्टैम्प ने रात 10:47 दिखाया। मैं उस बालकनी पर 3 घंटे से ज्यादा समय से थी। इसे बंद करो, मेरे पिताजी ने हांफते हुए कहा, लेकिन किसी ने इसे रोकने के लिए नहीं हिला। कमरा मौन था, सिवाय फोन कैमरों की क्लिक की आवाज के। दिल्ली का हर बड़ा आउटलेट प्रतिनिधित्व किया गया था। कल ये फ्रंट पेज न्यूज होगा। मिस्टर उलेथ, एक रिपोर्टर ने पुकारा, अपनी गर्भवती बेटी के साथ आपके व्यवहार पर कोई टिप्पणी? ये एक गलतफहमी थी, रवि प्रकाश ने शुरू किया। एक गलतफहमी?
डॉक्टर हरीश टेबल 5 से खड़े हुए। मुझे नहीं पता था वो यहाँ है। मैंने उस रात सुश्री उलेत का इलाज किया। वो लगभग मर गई। बच्चा लगभग मर गया। उनका ब्लड प्रेशर स्ट्रोक के स्तर पर था। उन्होंने खतरनाक मात्रा में खून खो दिया था। उन्होंने अपना फोन निकाला, मेडिकल रिकॉर्ड से पढ़ते हुए। गंभीर निर्जलीकरण, हाइपोथर्मिया की शुरुआत, प्लेसेंटल ब्लीडिंग, प्रीक्लेम्सिया संकट, सब लंबे समय तक अत्यधिक तनाव और ठंड के संपर्क में रहने और उनके परिवार द्वारा चिकित्सा देखभाल से इनकार किए जाने के कारण। वो झूठ बोल रही है, वो हमेशा नाटकीय रही है, मनीष चिल्लाए, उनकी आवाज में हताशा रेंगती हुई। मेरे पास मेडिकल रिकॉर्ड्स है, डॉक्टर हरीश ने ठंडे स्वर में कहा, और मैंने पहले ही उन्हें पुलिस के पास दाखिल कर दिया है। 2 वर्दीधारी अधिकारी बॉलरूम में प्रवेश किए। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। हम गिरफ्तारी करने यहां नहीं हैं, एक ने कमरे को संबोधित करते हुए कहा। लेकिन हमें रवि प्रकाश और मनीष उलेत को यह जानना चाहिए कि वे जांच के तहत है। मेरे पिताजी के पैर कमजोर पड़ गए। वो अपनी कुर्सी में धंस गए। उनके चारों ओर टेबल 2 पर अन्य मेहमान दूर हट गए थे, शारीरिक रूप से संक्रमण से खुद को दूर करते हुए। मनीष अपने फोन पर उन्मत्त रूप से टाइप कर रहे थे, शायद डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कहानी पहले से ही फैल रही थी। हैशटैग उलेत स्कैंडल समारोह समाप्त होने से पहले ट्रेंड कर रहा था। वो साम्राज्य जो उन्होंने दूसरों की पीठ पर बनाया था, वो रियल टाइम में ढह रहा था। अलेक्जेंडर पोडियम पर लौटे, उनकी आवाज न्यायाधीश के हथौड़े की अंतिमता लेकर। मुझे बिल्कुल स्पष्ट होने दीजिए, कोई भी कंपनी जो उलेत कंस्ट्रक्शन के साथ काम करने का विकल्प चुनती है, वो स्टर्लिंग डेवलपमेंट के साथ कभी काम नहीं करेगी। धमकी बम की तरह उतरी। स्टर्लिंग डेवलपमेंट सालाना 2000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स को नियंत्रित करता था। ये मौत की सजा थी। तुम ये नहीं कर सकते, मेरे पिताजी चिल्लाए, अपनी आवाज पाते हुए। ये बिजनेस है, पर्सनल नहीं। परिवार का दुरुपयोग व्यक्तिगत है। क्रेडिट चुराना व्यक्तिगत है। प्रतिभा को पोषित करने के बजाय नष्ट करने की कोशिश करना व्यक्तिगत है। अलेक्जेंडर की आवाज बर्फ थी। बिजनेस मूल्यों पर बनाया गया है, रवि प्रकाश। तुम्हारे बेकार हैं। कैस्केड इन्वेस्टमेंट से थॉमस चेन टेबल 4 पर खड़े हुए। स्टर्लिंग डेवलपमेंट को हमारा पूर्ण समर्थन है। चेन इंडस्ट्रीज भी तुरंत प्रभाव से उलेत कंस्ट्रक्शन के साथ सभी संबंध तोड़ रहे हैं। एक और निवेशक उठा, फिर एक और। मिनटों के भीतर 7 बड़ी फर्मों ने सार्वजनिक रूप से संबंध तोड़ दिए थे। ये पागलपन है, मनीष चिल्लाए। उसकी वजह से वो कोई नहीं है। कोई नहीं, सारा मित्तल कड़वाहट से हंसी। वो एक पीढ़ी में दिल्ली का सबसे इनोवेटिव आर्किटेक्ट है और तुमने उसे कचरे की तरह फेंक दिया। मेरे पिताजी ने एक आखिरी हताश खेल की कोशिश की। लावण्या, प्लीज, तुम अभी भी मेरी बेटी हो। उन्हें बताओ कि ये एक गलतफहमी है। मैंने उन्हें देखा। वो आदमी जो मेरे जीवन को नियंत्रित करता था, मेरे काम को चुराता था, अपने पोते को लगभग मार डाला था, और कुछ नहीं बल्कि दया महसूस की। एक गलतफहमी, मैंने चुपचाप माइक्रोफोन में कहा, जैसे जब तुमने कहा मैं कभी कुछ नहीं बनूंगी, जैसे जब मनीष ने मेरी डिजाइन्स चुराई, जैसे जब तुमने मुझे ठंड में खून बहाते हुए छोड़ दिया। हम परिवार हैं। नहीं, मैंने दृढ़ता से कहा, परिवार वो नहीं करता जो तुमने किया। तुम बस वो लोग हो जिन्हें मैं जानती थी। डोमिनोज तेजी से गिरे। अलेक्जेंडर की घोषणा के 10 मिनट के भीतर पूरे बॉलरूम में फोन बज रहे थे। मनीष का फोन बजा। उन्होंने कांपते हाथों से जवाब दिया। आपका मतलब है इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग? उनकी आवाज फटी। वो मुझे हटा नहीं सकते, मेरे पास 15% है। लेकिन जाहिर तौर पर वो कर सकते थे, और वो कर रहे थे। बोर्ड तुम्हारे तुरंत इस्तीफे की मांग कर रहा है, उन्होंने दोहराया। उनका चेहरा राख, तुरंत प्रभावी। इस बीच मेरे पिताजी अपनी कॉल पर थे। 300 करोड़ क्रेडिट लाइन फ्रोज हो गई। तुम नहीं कर सकते, उन्होंने सुना। उनका चेहरा और भूरा होता गया। प्रतिष्ठा जोखिम की वजह से।
ये 40 साल का रिश्ता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर ने उनकी टेबल के पास जाकर कहा, मिस्टर उलेत, क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि उलेत कंस्ट्रक्शन अब लिक्विडिटी संकट का सामना कर रहा है? नो कमेंट। रवि प्रकाश बड़बड़ाए। लेकिन हर कोई सच देख सकता था। साम्राज्य ढह रहा था। सुश्री उलेत, एक और रिपोर्टर ने मुझे पुकारा, आपके परिवार के संकट पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैंने सावधानी से सोचा। मुझे उम्मीद है कि वो इसे विकास के अवसर के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ये सीखने के लिए कि प्रतिभा और कड़ी मेहनत को लिंग या पारिवारिक स्थिति की परवाह किए बिना मान्यता मिलनी चाहिए। बस इतना ही? रिपोर्टर ने दबाया। कोई गुस्सा नहीं? गुस्सा थका देने वाला है। मेरे पास तैयार करने के लिए एक बच्चा है और पूरा करने के लिए एक इमारत है। मेरे पास गुस्से के लिए समय नहीं है। एलेक्जेंडर अपने माइक्रोफोन में झुके। स्टर्लिंग डेवलपमेंट आर्किटेक्चर में महिलाओं के लिए एक फाउंडेशन स्थापित करेगा जो भेदभाव का सामना करती हैं। हमारा पहला अनुदान 10 लाख रुपए का होगा, जो क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं और नई माताओं का समर्थन करेगा। उन्होंने सीधे मेरे पिताजी को देखा। हम इसे फीनिक्स फाउंडेशन कह रहे हैं, दुर्व्यवहार की राख से उठना। मेरे पिताजी मेरी ओर लड़खड़ाए, जैसे भीड़ फैलने लगी। उनका परफेक्ट संयम आखिरकार टूट गया। लावण्या, प्लीज, हमें बात करनी है। सिक्योरिटी ने रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मैंने हाथ उठाया। उन्हें बोलने दो, सबको सुनने दो। तुम सब कुछ नष्ट कर रही हो, वो फुसफुसाए। सब कुछ जो तुम्हारे दादाजी ने बनाया, सब कुछ जिसके लिए मैंने काम किया, सब कुछ जो तुमने मेरे काम पर बनाया। तुम्हारा मतलब है? मैंने अपनी आवाज को स्तर पेशेवर रखा। रिवरसाइड कॉम्प्लेक्स, हार्बर स्क्वायर रेनोवेशन, बेलटाउन टावर्स, क्या मुझे जारी रखना चाहिए? तुम अभी भी मेरी बेटी हो। जैविक रूप से हाँ, लेकिन परिवार, प्यार, समर्थन, सुरक्षा के बारे में है। तुमने मुझे जमाने हुए बारिश में बाहर बंद कर दिया जबकि मैं खून बह रही थी। वो परिवार नहीं है, वो दुर्व्यवहार है। मनीष उनके साथ शामिल हुए, हताश। हम इसे काम कर सकते हैं, हम तुम्हें क्रेडिट देंगे, हम तुम्हें पार्टनर बनाएंगे। एक पार्टनर? मैं लगभग हंस पड़ी। मुझे तुम्हारी पार्टनरशिप की जरूरत नहीं है, मेरी अपनी कंपनी है अब। ये सबके लिए खबर थी, एलेक्जेंडर सहित, जिन्होंने एक भौं उठाई। फीनिक्स आर्किटेक्चर स्टूडियोज, मैंने घोषणा की, अगले महीने खुल रहे हैं। सस्टेनेबल, कम्युनिटी फोकस डिजाइन में विशेषज्ञता, और हम कभी भी अपने कर्मचारियों से क्रेडिट नहीं चुराएंगे। ये बदला है, रवि प्रकाश ने आरोप लगाया। नहीं, बदला तो प्रयासित हत्या के लिए आपराधिक आरोप दायर करना होगा। ये परिणाम है। मैं शेष भीड़ को संबोधित करने के लिए मुड़ी। मेरे पिताजी और भाई ने विकल्प बनाए। अब वो परिणाम अनुभव कर रहे हैं। वो बदला नहीं है, वो न्याय है। लावण्या, मेरे पिताजी मेरी ओर पहुंचे। मत करो। मैं पीछे हटी। तुमने उस रात बालकनी पर अपनी पसंद बनाई, जब तुम हंसे जबकि मैं खून बह रही थी। अब उसके साथ जियो। जैसे ही मेरे पिताजी और मनीष को सिक्योरिटी द्वारा बाहर एस्कॉर्ट किया गया, कमरा बदल गया। जहां सदमा था, अब अवसर था। सुश्री उलेत, एक महिला पास आई। जेनिफर पार्क, कैस्केड आर्किटेक्चर से। हम फीनिक्स स्टूडियोज के साथ पार्टनर करना पसंद करेंगे। हमारे पास 12 प्रोजेक्ट्स हैं जो तुम्हारे इनोवेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाती, एक और फर्म पास आई, फिर एक और। मिनटों के भीतर मेरे पास 10 बड़ी फर्मों के बिजनेस कार्ड थे। एलेक्जेंडर मुस्कुराए। मुझे ये उल्लेख करना चाहिए कि स्टर्लिंग डेवलपमेंट सुश्री उलेत को चीफ डिजाइन ऑफिसर की स्थिति की पेशकश करने के लिए तैयार है। 5 करोड़ रुपए सालाना सैलरी प्लस इक्विटी। संख्या आश्चर्यजनक थी। एक शर्त है, उन्होंने जारी रखा। हम फीनिक्स स्टूडियोज को अपने एक्सक्लूसिव रेसिडेंशियल पार्टनर के रूप में चाहते हैं। तुम्हारी फर्म, तुम्हारा विजन, हमारे संसाधनों द्वारा समर्थित। और सारा मित्तल ने जोड़ा, हमसे जुड़ते हुए। आर्किटेक्चरल बोर्ड फीनिक्स स्टूडियोज के माध्यम से युवा महिलाओं के लिए एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम को फंड करना चाहता है, जो अपने करियर के लिए पारिवारिक विरोध का सामना करती हैं।
डॉक्टर हरीश मेरी कोहनी पर प्रकट हुए। स्वीडिश मेडिकल तुम्हारे कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश कार्यक्रम को प्रायोजित करना चाहता है। पूरा वेतन, 6 महीने, कोई सवाल नहीं। ये अत्यधिक था। 30 मिनटों में मैं कोई नहीं से दिल्ली में सबसे अधिक मांग वाली आर्किटेक्ट बन गई थी। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूं, मैंने सबको संबोधित करते हुए कहा। फीनिक्स स्टूडियोज घरेलू दुर्व्यवहार से बचने वाली महिलाओं का समर्थन करने के लिए लाभ का 10% दान करेगा, क्योंकि प्रतिभा को जहरीले परिवारों द्वारा फंसाया नहीं जाना चाहिए। तालियां तत्काल और वास्तविक थीं। तुम्हारे पिताजी और भाई? किसी ने पूछा। वो बचेंगे या नहीं? वो अब मेरी चिंता नहीं है। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा। मेरे पास बनाने के लिए भविष्य है। समारोह के 3 दिन बाद मेरी वकील पेट्रिशिया हॉफमैन ने ऐसी खबर के साथ फोन किया जिसने मुझे बैठा दिया। न्यायाधीश ने आपातकालीन आदेश पर हस्ताक्षर किए, उसने कहा, उसकी आवाज में विजय। तुम्हारे पिता को तुम्हारी मां के ट्रस्ट को तुरंत रिलीज करना होगा, सभी 20 लाख रुपए। कैसे? सिक्योरिटी फुटेज, डॉक्टर हरीश की गवाही और पुलिस जांच। न्यायाधीश ने कहा कि ये न्यासी कदाचार और खतरे का सबसे स्पष्ट मामला था जो उन्होंने कभी देखा। पैसा 48 घंटों के भीतर तुम्हारे खाते में होगा। लेकिन वो सब नहीं था। तुम्हारे पिताजी के वकील ने मुझसे संपर्क किया। वो भावनात्मक संकट और खतरे के आरोपों के लिए कोर्ट के बाहर समझौता करना चाहते हैं। 5 करोड़ रुपए प्लस पूर्ण चिकित्सा खर्च और एक प्रतिबंध आदेश। वो आपराधिक मुकदमे से डरे हुए हैं। मैंने इसके बारे में सोचा। एक मुकदमे का मतलब होगा उस रात को बार बार फिर से जीना। तुम क्या सुझाती हो? इसे लो। अपनी जिंदगी बनाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करो। प्रतिबंध आदेश का मतलब है कि वो कोर्ट की निगरानी के बिना तुमसे या तुम्हारे बच्चे से 500 फीट के भीतर नहीं आ सकते। करो। 2 दिन बाद मेरे खाते में 7 करोड़ रुपए थे। मेरी मां का पैसा आखिरकार मुक्त। मेरे पिता की क्रूरता से न्याय का पैसा और वाटरफ्रंट टॉवर से मेरी कमाई अभी आनी बाकी थी। मैं अपने नए ऑफिस स्पेस में खड़ी थी, पायनियर स्क्वायर में एक सुंदर लॉफ्ट, एलियट बे के दृश्यों के साथ। फीनिक्स आर्किटेक्चर स्टूडियोज असली थी। दरवाजे पर नेम प्लेट दोपहर की धूप में चमक रही थी। मेरे फोन पर मेरे पिताजी से एक टेक्स्ट आया, प्लीज क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने इसे जवाब दिए बिना हटा दिया। फिर मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ पुल एक बार जल जाने के बाद राख ही रहने चाहिए, और उन राखों से फीनिक्स उठती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन थी, दुर्व्यवहार स्कैंडल के बाद उलेद कंस्ट्रक्शन 60% ग्राहक खो देता है। मैंने अपने नए ऑफिस में सुबह की चाय के साथ लेख पढ़ा। स्टॉक की कीमत 45% नीचे। क्रेडिट लाइनें फ्रोज। प्रमुख ग्राहक डूबती नाव से चूहों की तरह भाग रहे हैं। सिटी काउंसिल सभी उलेद कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की समीक्षा कर रहा है। मेरी सहायक मारिया ने मुझे सूचित किया। 5 साल पीछे जाने वाले पूर्ण ऑडिट की बात हो रही है। मेरा फोन बजा, अज्ञात नंबर, लेकिन मैंने मनीष की पत्नी की आवाज पहचानी। लावण्या, ये कैथरीन है। मैं चाहती थी कि तुम जानो कि मैं उन्हें छोड़ रही हूं। क्या? मनीष ने तुम्हारे साथ क्या किया? उस वीडियो पर मैंने क्या देखा? मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती जो इसके सक्षम है। कैथरीन, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। हाँ, मुझे करना है। मेरी बेटियां एक पिता के लायक हैं जो अपनी गर्भवती बहन को खून बहते देखेंगे। तलाक के कागजात आज सुबह दायर किए गए। वो फोन काटने के बाद मारिया ने और खबर लाई। तुम्हारे पिताजी को दिल्ली बिजनेस काउंसिल से हटा दिया गया, सर्वसम्मत वोट, और रेनियर क्लब ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। रेनियर क्लब? मेरे पिताजी का पवित्र कटोरा, वो मान्यता जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में खोजी। गया। और भी है, मारिया ने सावधानी से कहा। उलेद कंस्ट्रक्शन का हेडक्वार्टर बिल्डिंग, मकान मालिक स्टर्लिंग डेवलपमेंट है।
एलेक्जेंडर स्टर्लिंग ने उन्हें अभी अभी 30 दिन का नोटिस दिया है। विडंबना परफेक्ट थी। मेरे पिताजी को वो इमारत छोड़नी होगी जिस पर उन्हें बहुत गर्व था, वो जिसके सामने सोने के अक्षरों में उनका नाम था। दोपहर तक 3 और न्यूज़ आउटलेट्स ने कहानी उठा ली थी। सिक्योरिटी फुटेज वायरल हो गई थी। हैशटैग जस्टिस फॉर लावण्या राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड कर रहा था। मेरे पिताजी एक विरासत चाहते थे। उन्हें मिली, बस वो किस्म नहीं जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। समारोह के 1 हफ्ते बाद ईमेल शुरू हुए। मेरे पिताजी से लंबे, घुमावदार माफीनामे। मनीष से छोटे, हताश। मैं गलत था, मेरे पिताजी ने लिखा। तुम्हारी माँ मुझसे शर्मिंदा होगी। प्लीज मुझे अपने पोते से मिलने दो जब वो पैदा हो। मनीष ने एक अलग दृष्टिकोण की कोशिश की। मैं अब थेरेपी में हूं। मैं समझता हूं कि मैं कितना जहरीला था। मैं सुधार करना चाहता हूं। उन्होंने यहां तक कि बच्चे के लिए 50,000 रुपए का चेक भेजा। मैंने इसे वापस भेज दिया, एक नोट के साथ। तुम्हारा पैसा माफी नहीं खरीदेगा, पहले काम करो। पेट्रिशिया। मेरी वकील ने औपचारिक शर्तें तैयार करने में मदद की। अगर वो भविष्य के संपर्क की किसी भी संभावना चाहते थे तो उन्हें करना था। 1 साल की गहन थेरेपी पूरी करें, पारिवारिक दुर्व्यवहार में विशेषज्ञ के साथ। सार्वजनिक रूप से मेरे काम की चोरी को स्वीकार करें। द टाइम्स ऑफ इंडिया में औपचारिक माफी जारी करें। घरेलू हिंसा आश्रयों को 1-1 करोड़ रुपए दान करें। कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें जो मेरी एकमात्र हिरासत को स्वीकार करते हैं और उनकी पहुंच को सीमित करते हैं। ये कठोर लगते हैं, पेट्रिशिया ने कहा। कठोर? मैं कड़वाहट से हंसी। उन्होंने मुझे ठंड में खून बहाते हुए छोड़ दिया। ये सीमाएं हैं, सजा नहीं। 2 हफ्ते बाद दोनों ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। सार्वजनिक माफी पेज 3 पर चली। हम, रवि प्रकाश और मनीष उलेत, सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं कि हमने लावण्या उलेत से व्यवस्थित रूप से डिजाइन क्रेडिट चुराया, उन्हें भावनात्मक और शारीरिक दुर्व्यवहार के अधीन किया और उनके जीवन और उनके अजन्मे बच्चे को खतरे में डाला। हम अपने कार्यों के लिए पेशेवर मदद ले रहे हैं। ये एक शुरुआत थी। माफी नहीं, सुलह नहीं, लेकिन स्वीकृति। परिवर्तन में समय लगता है, विश्वास और भी लंबा लगता है, और कुछ घाव कभी पूरी तरह ठीक नहीं होते, वो बस निशान बन जाते हैं, पहले से मजबूत। 15 फरवरी, फीनिक्स आर्किटेक्चर स्टूडियोज आधिकारिक रूप से 12 कर्मचारियों के साथ खुला। 9 महिलाएं, 3 पुरुष, सभी प्रतिभाशाली, सभी पारंपरिक फर्मों द्वारा पहले अनदेखा किए गए। हमारा पहला प्रोजेक्ट, साउथ दिल्ली में 50 करोड़ रुपए का सस्टेनेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। क्लाइंट ने विशेष रूप से एल फीनिक्स टच के लिए अनुरोध किया था। हम 2 सालों के लिए पूरी तरह बुक हैं। मरिया ने हमारे उद्घाटन समारोह में घोषणा की और वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है। ऑफिस वो सब कुछ था जो उलेत कंस्ट्रक्शन कभी नहीं था। खुला, सहयोगी, दीवारें सबकी डिजाइन से ढकी हुई, सभी को क्रेडिट दिया गया। कर्मचारियों के बच्चों के लिए कोने में नर्सरी, लचीले घंटे, लाभ साझाकरण। तुमने ये कर दिया, एलेक्जेंडर ने कहा, अपना शैंपेन ग्लास उठाते हुए। तुमने कुछ पूरी तरह से अपना बनाया। मेरा पानी 2 घंटे बाद टूट गया। होप फीनिक्स 16 फरवरी को सुबह 3:47 पर पहुंची। 6 पाउंड 4 औंस की पूर्णता। जब मैंने उसे पकड़ा, मैंने बालकनी की उस रात के बारे में सोचा। हम कितने करीब थे, बनाने के लिए नहीं। वो खूबसूरत है, नर्स ने कहा। मजबूत दिल की धड़कन, अपनी माँ की तरह लड़ाकू। खिड़की से मैंने दिल्ली को जागता देखा। वो शहर जो मेरा परिवार अपना होने का दावा करता था, लेकिन कभी समझा नहीं। वो उलेत या स्टर्लिंग या किसी के भी नाम से किसी को नहीं था। वो सबका था, जो इसे बेहतर बनाने के लिए काम करते थे। तुम्हारे पापा तुमसे प्यार करते, मैंने होप से फुसफुसाया।
और मम्मा ये सुनिश्चित करने वाली है कि तुम बड़ी होकर अपनी कीमत जानो। तुम्हारी कीमत तुम्हारे अंतिम नाम से, या तुम किससे शादी करती हो, या दूसरों को कितनी अच्छी तरह खुश करती हो से निर्धारित नहीं होती। वो इस बात से निर्धारित होती है कि तुम कौन बनना चुनती हो। फीनिक्स आर्किटेक्चर स्टूडियोज, राख से उठना, भविष्य का निर्माण। 6 महीने बाद अगस्त की दोपहर, पाइन स्ट्रीट पर कॉफी शॉप तटस्थ क्षेत्र था। सुरक्षा के लिए काफी सार्वजनिक, बातचीत के लिए काफी निजी। मेरे पिताजी बड़े छोटे किसी तरह दिखे। उनकी सामान्य कमांडिंग उपस्थिति कम हो गई। मनीष उनके बगल में बैठे, अपने कॉफी कप से खिलवाड़ करते हुए। उनके सामने मैं होप को पकड़े हुई थी, जबकि मेरी वकील पेट्रिशिया मेरी दाहिनी ओर बैठी थी। इसके लिए सहमत होने के लिए धन्यवाद, रवि प्रकाश ने शुरू किया। उनकी आवाज में अनिश्चितता थी जैसी मैंने कभी नहीं सुनी थी। तुमने 6 महीने की थेरेपी पूरी कर ली है, मैंने स्वीकार किया। डॉक्टर ब्रेनन कहते हैं कि तुम प्रगति कर रहे हो। हम हैं, मनीष ने जल्दी से कहा। मैं अब समझता हूं कि हमने क्या किया। नार्सिसिस्टिक पारिवारिक प्रणाली, स्केपगोटिंग। मुझे अपने थेरेपिस्ट को कोट मत करो, मैंने बीच में कहा। मुझे कार्यों के जरिए दिखाओ। उन्होंने नजरें बदलीं। रवि प्रकाश ने एक फोल्डर निकाला। मैंने उलेत कंस्ट्रक्शन को पुनर्गठित किया है। लीडरशिप पोजीशन में अब 30% महिलाएं हैं। हमने सभी डिजाइन क्रेडिट के लिए ब्लाइंड सबमिशन लागू किया है, और हम महिला आर्किटेक्ट्स के लिए छात्रवृत्ति फंड कर रहे हैं। ये एक शुरुआत है, मैंने कहा। होप ने गुर्राया, और दोनों पुरुषों की आंखें उस पर ताला लग गईं। उनके चेहरों पर तड़प स्पष्ट थी। क्या हम, मनीष ने शुरू किया। तुम उसे महीने में एक बार आधे घंटे के लिए देख सकते हो, मैंने दृढ़ता से कहा। हमेशा पर्यवेक्षित, कभी उसके साथ अकेले नहीं। पेट्रिशिया मीटिंग्स को समन्वयित करेंगी। बस इतना ही? मेरे पिताजी की आवाज फटी। तुम भाग्यशाली हो कि इतना है। तुमने हम दोनों को लगभग मार डाला। हम जानते हैं, रवि प्रकाश ने चुपचाप कहा। मैं उस रात के बारे में सपने देखता हूं। तुम बालकनी पर, खून, ठंड। मैं खुद से बीमार होकर उठता हूं। अच्छा, शायद वो बीमारी तुम्हें इसे किसी और के साथ करने से रोकेगी। हमने नियम स्थापित किए। होप के साथ मेरे बचपन पर चर्चा नहीं। स्वीकृति के बिना कोई उपहार नहीं, बिना बुलाए आना नहीं। सोशल मीडिया पर उसके बारे में पोस्ट नहीं। कोई भी उल्लंघन का मतलब स्थायी कट ऑफ होगा। मैं समझता हूं, मेरे पिताजी ने कहा, जो कुछ भी लगता है। जब हम जा रहे थे, होप ने नन्ही उंगलियों से उनकी ओर पहुंचा। वो दोनों जम गए, हिलने से डरते हुए। अगले महीने, मैंने कहा, इसे अर्जित करो। विश्वास बूंदों में अर्जित होता है और बाल्टियों में खो जाता है। उस रात बालकनी पर जो उन्होंने बहाया था, उसे फिर से भरने के लिए उनके पास एक लंबा रास्ता था। फीनिक्स फाउंडेशन की पहली वर्षगांठ गाला आर्किटेक्चर में 200 महिलाओं को एक साथ लाई। महिलाएं जिन्हें अनदेखा किया गया था, कम आंका गया था, उनका काम चुराया गया था, मेरी तरह महिलाएं। 57 महिलाओं ने इस फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए गए समर्थन के कारण अपमानजनक काम या पारिवारिक स्थितियों को छोड़ दिया है, मैंने दर्शकों को बताया। 57 फीनिक्स अपनी राख से उठते हुए। बाद में एक महिला पास आई, युवा, शायद 25। उसकी आंखों में आंसू। मेरे पिताजी कहते हैं कि आर्किटेक्चर पुरुषों का काम है। मेरे भाई मेरी डिजाइन्स का क्रेडिट लेते हैं। मुझे लगा कि मैं अकेली हूं। तुम नहीं हो, मैंने उसे आश्वासन दिया। तुम कभी नहीं थी। हम बस एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, उन सभी पुलों के धुएं से जो जल रहे थे। फीनिक्स स्टूडियोज 30 कर्मचारियों तक बढ़ गया था। हमने 12 प्रोजेक्ट्स पूरे किए थे। हर एक को सटीक रूप से क्रेडिट दिया गया। हर एक ने सस्टेनेबल सीमाओं को धकेला। वाटरफ्रंट टॉवर 60% पूर्ण था। पहले से ही प्री कंस्ट्रक्शन अवार्ड्स जीत रहा था।
तुमने दिल्ली को बदल दिया है, सारा मित्तल ने कहा, हमसे जुड़ते हुए। सिर्फ स्काईलाइन नहीं, संस्कृति, फर्में पुनर्गठन कर रही हैं। क्रेडिट चोरी को आखिरकार बुलाया जा रहा है, लेकिन असली परिवर्तन छोटा, शांत था। ये उन ईमेलों में था जो मुझे रोज महिलाओं से मिलती थीं, जो अपनी आवाज पा रही थीं। उन पिताओं में जो पुनर्विचार कर रहे थे कि वो बेटियों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। उन कंपनियों में जो ब्लाइंड डिजाइन रिव्यू लागू कर रही थीं। तुम्हारा परिवार? सारा ने सावधानी से पूछा। वो कोशिश कर रहे हैं। वास्तविक बदलाव में समय लगता है। शायद होप उन्हें बेहतर लोगों के रूप में जानेगी जितना मैंने किया, या शायद नहीं, लेकिन वो इसकी परवाह किए बिना अपनी कीमत जानेगी। उस रात मैं होप को अपनी छाती से सोती हुई अपने ऑफिस बालकनी पर खड़ी थी। दिल्ली नीचे चमक रहा था, पुलों और पानी का शहर, पुराने नामों और नए सपनों का। तुम लोगों से दूरी से प्यार कर सकती हो, मैंने अपनी बेटी से फुसफुसाया। तुम भूले बिना माफ कर सकती हो, तुम बदला लिए बिना उठ सकती हो। खून तुम्हें संबंधित बनाता है, वफादारी तुम्हें परिवार बनाती है, और कभी-कभी जो परिवार तुम चुनती हो वो उससे ज्यादा मजबूत होता है जिसमें तुम पैदा होती हो। 1 साल बाद वाटरफ्रंट टॉवर का ग्रैंड ओपनिंग। 2000 लोग दिल्ली के नए लैंडमार्क को देखने के लिए इकट्ठे हुए। मेरी डिजाइन आखिरकार बनी, एक रखे गए वादे की तरह आकाश की ओर पहुंचती हुई। मैं 18 महीने की होप को अपने कूल्हे पर लेकर आर्किटेक्ट के प्लेटफॉर्म से रिबन कटिंग देख रही थी। उसमें बिल्डिंग की ओर इशारा किया, उत्साह से बड़बड़ाते हुए, हाँ बेबी, मम्मा ने वो बनाया जब तुम मेरे पेट में थी, हमने इसे साथ में बनाया। भीड़ में मैंने अपने पिताजी और मनीष को देखा, नियमित मेहमानों के रूप में आमंत्रित, वीआईपी नहीं। वो दूरी से देख रहे थे, सीमा का सम्मान करते हुए। मेरे पिताजी ने मेरी आंख पकड़ी और सिर हिलाया। घुसपैठ के बिना स्वीकृति, प्रगति। अलेक्जेंडर ने पोडियम लिया। ये बिल्डिंग इस बात का प्रतिनिधित्व करती है कि जब प्रतिभा को पहचाना जाता है तो क्या संभव है, चुराया नहीं जाता। जब नवाचार का जश्न मनाया जाता है, दबाया नहीं जाता। जब हम एक दूसरे को नीचे गिराने के बजाय ऊपर उठाते हैं। भीड़ तालियों में फट गई। होप ने अपने छोटे हाथ ताली बजाए, हंसते हुए। बाद में जब सूर्य बिल्डिंग के सोलर पैनलों से गुजरा, दिल्ली के पार इंद्रधनुष पैटर्न डालते हुए, मैंने बालकनी की उस रात के बारे में सोचा। मैं सब कुछ खोने के कितने करीब आई थी। कैसे वो नुकसान मेरा सबसे बड़ा लाभ बन गया। मेरा फोन दुनिया भर की महिलाओं से संदेशों से गूंज रहा था, जो अपनी कहानियां साझा कर रही थीं। दुर्व्यवहार से उठने की, सीमाएं तय करने की, खुद को चुनने की। यही फीनिक्स करते हैं। हम उठते हैं, हम ऊंचे उड़ते हैं, और हम दूसरों के लिए रास्ता रोशन करते हैं। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर ये तुम्हारे साथ गूंजी तो कृपया सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह सुनने की जरूरत है कि जहरीले परिवार के सदस्यों के साथ सीमाएं तय करना ठीक है। तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पहले आती है, हमेशा। नीचे अपने विचारों के साथ कमेंट करें। मैं हर एक को पढ़ती हूँ। याद रखो, तुम सम्मान के लायक हो, खासकर उनसे जो तुमसे प्यार करने का दावा करते हैं। अगली बार तक खुद का ख्याल रखो, और याद रखो, तुम कभी भी छोटी नहीं हो, कभी भी कमजोर नहीं हो, कभी भी उठने के लिए बहुत टूटी हुई नहीं हो, क्योंकि तुम फीनिक्स हो, और फीनिक्स हमेशा राख से उठते हैं।